लाइव है? अभी है या नहीं है? लाइव है। स्टार्ट कर दूं सेशन? ओके, यस लाइव है। ओके सो हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी टीचर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना 2.0 लेक्चर नंबर 1 ऑफ जूलॉजी। आज हम अपनी जूलॉजी की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, आप मुझे जानोगे, मैं आपको जानूंगी, क्योंकि हमारा ये जो इंटरेक्शन, हमारी जो जर्नी है, जो भी बच्चा बेटा इस अभी देख रहा है वो 11th क्लास का ही बच्चा होगा, जो एनिमल जो अभी आया है, और ड्रीम है आपका डॉक्टर बनना, आप डॉक्टर बनने के लिए यहां आए हो। तो जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है वो 10th से 11th में आया है, और आपका नीट कब है? 2028 में, यानी 2 साल की जर्नी होने वाली है। तो 2 साल हम एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। हम एक दूसरे को समझना पहले जरूरी है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरी की पूरी कहानी हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, और जल्दी करेंगे बेटा, क्योंकि स्ट्रेट अवे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन किससे होगा? पढ़ाई से होगा। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट में आपसे इंटरेक्ट करूंगी, थोड़ा आप जानोगे मुझे, मैं जानूंगी आपको, एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द चैप्टर। यस, चैप्टर हम पहला चैप्टर करने वाले हैं, विच इज एनिमल किंगडम। अब जो भी बच्चा सेशन देख रहा है, या तो वो अर्जुना 2.0 में आ चुका है या प्लान कर रहा है अर्जुना 2.0 में आने का। यस, तो हम नीट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? वी आर ऑफिशियल नीट पार्टनर्स। ये मैं हर सेशन जब भी मैं किसी बच्चे को पढ़ाती हूं, मैं यही बताती हूं कि अब हम बेटा एक टीममेट बन चुके हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट योर नीट। 2028 में जब आप वो नीट का एग्जाम दोगे, वो सिर्फ आपका एग्जाम नहीं होगा, आपके टीचर्स का भी एग्जाम होगा, क्योंकि 2 साल हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट वी आर टीममेट्स। आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, टीचर्स आपके साथ हैं। सो वी आर ऑफिशियल टीम में नीट ऑफिशियल पार्टनर, ऑफिशियल नीट पार्टनर्स हम बन चुके हैं। तो इसमें 2 मेंबर्स है, 2 मेंबर्स है। एक मेंबर नंबर 1 जो कि आप हो, जिसका एग्जाम होगा, और ये है मेंबर नंबर 2 जो कि मैं हूं, जो आपको तैयार करूंगी एक सब्जेक्ट विच इज जूलॉजी। शांति से बैठना है, पहली बात, पानी की बोतल साथ होनी चाहिए, और खुश होकर बैठना है। सेशन को हमेशा खुश होकर आपको देखना है। यस, सो पहले बात करते हैं मेंबर नंबर 1 की। मेंबर नंबर 1 आप हो बेटा, जो सेशंस देख रहे हो, 10th क्लास से पास आउट होके अभी आप छोटे छोटे से बच्चे हो, जो 11th क्लास में आए हो, और एक बड़ा सा सपना आपने देखा है, क्या? डॉक्टर बनेंगे। यस, वो सपना लेके आप यहां पे आके बैठे हुए हो। साथ ही आप क्या चाहते हो? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अर्जुना 2.0? जूलॉजी की क्लास से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैम हम अगर अर्जुना 2.0 में आए हैं, तो हम अब जब निकलेंगे, जब हम अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे, तो हम एंटर करेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। यही सोच रहे होगे ना बेटा यहां बैठ के कि आज से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, रिलैक्स होके बैठना, और हम 11th कर लेंगे, फिर 12th कर लेंगे, फिर हम अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। साथ ही आप ये भी चाहते हो कि आपके स्कूल में भी अच्छे नंबर आए। ये नहीं कि हम मेडिकल कॉलेज में तो जाएंगे 2 साल बाद, ये जो स्कूल की हम तैयारी कर रहे हैं, हमें उसमें भी नंबर अच्छे चाहिए। वहां भी हमें थोड़ा चौड़ा होना है कि हमें आप की बाकी बच्चे जो मेरे क्लासमेट्स होंगे उससे हम आगे रहें। यस, थर्डली कि हम जब पढ़ाई करने के लिए बैच में आए, तो हमें पढ़ाई बर्डन ना लगे, हमें पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे। मानो ना मानो, यही 3 चीज आपके दिमाग में है। एंटर करने से पहले, बैच लेने से पहले, यही आपके दिमाग में होगा। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाए, स्कूल में बाकी बच्चों से हम आगे रहे, थोड़ा चौड़े में रहे कि हमें ज्यादा आता है। एंड थर्डली, जब भी हम पढ़ने के लिए आए तो हमें स्टडीज बोरिंग नहीं लगे, एक्साइटिंग लगे, हमें मजा आए। यस, तो ये आप चाहते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये मैं हूं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। मेंबर नंबर 1 की पहले बात करते हैं, जो कि आप हो बेटा। पहले मुझे ये बता दो, आप सबने बायोलॉजी क्यों ली है? 4 ऑप्शंस है यहां पे, आपको चूज करना है। मैं बहुत फ्रेंडली टीचर हूं, एंड साथ ही साथ आई एम अ पैराडॉक्स, आई हैव 2 साइड्स। मैं बहुत फ्रेंडली हूं, आपको खुद समझ आएगा पूरे सेशन में, बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट जब बात होती है पढ़ाई की। तो आपको पढ़ना है तो मेरी एकदम पपेट बन जाना है, जो मैं कहूंगी वो करना है, और फिर देखो मैम कितनी मस्ती में आपको पढ़ाती है। यस, तो स्टार्ट करने से पहले मैं जान तो लूं कि आप लोगों ने बायो ली क्यों है आखिर। यस, तो मैं पोल करवा लेती हूं, फटाफट एक पोल करवा लेते हैं, पोल करवा लेते हैं। अब जल्दी से बेटा बता दो, हंसते हंसते बता दो कि आपने बायोलॉजी क्यों ली है। डॉक्टर बनना है इसीलिए ली है, बायोलॉजी अच्छी लगती है इसलिए ली है, मैथ्स अच्छी नहीं लगती, भाई बायोलॉजी का पता नहीं बट मैथ्स तो अच्छी नहीं लगती इसीलिए बायोलॉजी उठा ली है, या फिर पेरेंट्स ने जबरदस्ती दिलवा दी है? क्या है आपका, क्यों ली है आपने बायो? जल्दी बताओ, पोल मैंने करवा दिया है,
पोल मैंने करवा दिया है, क्यों ली है आपने बायोलॉजी? जल्दी बता दो। मैं मान के चलती हूं डॉक्टर बनना होगा, बट ये भी हो सकता है। 85% बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, 11% बच्चों को बायो अच्छी लगती है, 2% इस टाइप के भी है बेटा कि मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो यही ये पढ़ लेते हैं, एंड 1% जिसको जबरदस्ती दिला दी। तो बेटा जो ये 1% बच्चे जिनको पेरेंट्स ने जबरदस्ती मैथ्स बायो दिलवा दी है, मैं सबसे पहले इसको टारगेट करूंगी। एक चैप्टर के बाद बायो से प्यार ना हो जाए, जूलॉजी से प्यार ना हो जाए और सबसे मैक्सिमम नंबर जूलॉजी में ना आए, नाम बदल देना मेरा। तो ये बच्चे बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे इन बच्चों के अंदर, और इनको हो जाएगा जूलॉजी से प्यार, और ये भी डॉक्टर बनने के यहाँ पे चले जाएंगे, या इफ नॉट दैट, इसमें तो आप लैंड अप कर ही जाओगे, ये मैं पहले ही आपको कह रही हूं। सेकेंडली, बायो में वैसे एक सिर्फ डॉक्टर का ही फील्ड नहीं है, मैं बेटा आपकी साथ के साथ और भी चीजें बताती रहूंगी क्लासेस के बीच में। यस, चलो अब आगे चलते हैं। मेंबर नंबर 1 की बात हो गई है कि मेंबर नंबर 1 के एक्सपेक्टेशंस ये हैं और मेंबर नंबर 1 ये करना चाहते हैं, और इन दोनों कैटेगरी को मेरा काम है यहां और यहां पहुंचा देना। अब बात करते हैं मेंबर नंबर 2 की, जो मैं स्वयं हूं। तुलिका झा मेरा नाम है, मैं 2014 से पढ़ा रही हूं, 2014 से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं नीट एग्जाम के लिए। अपनी जर्नी क्या है मेरी, ये मैं क्लासेस में आपको बताऊंगी कि मैम इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, लग नहीं रहा। ये सारी बातें हम क्लास में करेंगे और आप उससे भी मोटिवेट होगे, बाद की बात है। बात अभी हम आप पे फोकस करेंगे। तो 2014 से मैं पढ़ा रही हूं, ये मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपको ये पता हो कि 12 साल के 12th ईयर 12 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपके पास आ रही हूं, तो यू आर इनटू अ वेरी 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 सेफ हैंड्स। मतलब अब आपको ये फ्लॉन्ट लगेगा, लेकिन एक बात बताओ, जैसे अभी आपसे कोई बच्चा एबीसीडी पूछेगा, है ना, आपने एबीसीडी बचपन में पढ़ाई की थी, अब आपको छोटा सा बच्चा जो अभी एबीसीडी सीख रहा है वो आपसे आके बोलेगा कि एबीसीडी बता दो, तो आप क्या बोलोगे? अरे एबीसीडी मैं नींद में भी बता दूंगा। आप मुझसे ऐसे भी पूछोगे कि डी के 4 बाद क्या होगा, तब भी मैं बता दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस है ना आप लोगों को एबीसीडी पे, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैं फ्लॉन्ट कर रहा हूं कि मुझे एबीसीडी? क्योंकि आपने बेटा बचपन में इतनी बार उसको पढ़ लिया, अब आपको याद हो चुकी है। 12 साल से एक ही सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाएगा उसके जहन में बैठ जाएगा वो सब्जेक्ट। तो अब मेरा वो स्टेट आ चुका है बेटा कि आप कहीं से बुक में एक वर्ड बता दोगे कि ये वर्ड यहां लिखा हुआ है, मैं बता दूंगी कौन से चैप्टर में है। यस, तो ये मैं क्यों बोल रही हूं कि मेरी डिग्री विग्री कुछ नहीं मैटर करेगा, यहां पे मैटर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब डिग्री लेकर पढ़ाई करके आऊंगी तभी तो पढ़ाऊंगी टीचर को, यस, बच्चों को। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है यू आर इनटू अ वेरी सेफ हैंड। नींद में भी मैं आपको अच्छे से चीजें बता सकती हूँ, इस लेवल पे मैं हूँ। यस, और ये मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ बेटा, क्योंकि नॉलेज का कोई एंड नहीं होता, नॉलेज का कोई एंड नहीं है। जब आप अपने एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में चले जाओगे तो आप मुझसे ज्यादा जानोगे, तब मैं आपसे पूछूंगी बेटा जरा ये बताना इसमें क्या है, तो आप मुझसे सुपीरियर होगे, आपके पीजी वाले आपसे सुपीरियर होंगे। आप अभी 8th क्लास के बच्चों से ज्यादा जानते हो, तो इट इज जस्ट हायरार्की, और हायरार्की की आज चैप्टर में हम बात करेंगे। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अब सेफ हैंड में पहुंच चुके हो, फन बना के हम अपनी जूलॉजी को पढ़ेंगे। मेंबर नंबर 1 हो गया। चैट फ्रीज हो गई है सर, चैट फ्रीज हो गई है, चैट फ्रीज हो गई है। यस, सो मेंबर नंबर 1 आप हो, आपके एम्स मुझे पता है। मेंबर नंबर 2 है मैं हूं, आप सेफ हैंड में हो, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रही हूं। और एक चैप्टर बेटा मेरे साथ कर लो एनिमल किंगडम का, एक चैप्टर कर लो, 90% चीजें क्लास में याद करके जाओगे, 90% चीजें क्लास में याद करके जाओगे, क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके बनेंगे। यस, मैं आपको फ्री हैंड दूंगी, क्वेश्चंस जहां से करना है वहां से आप कर सकते हो। फटाफट चलते हैं आगे। मैम मेंबर नंबर 1 के बारे में बात हो गई, मेंबर नंबर 2 के बारे में बात हो गई, अब नीट की बात करते हैं। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले इट बेटर देन अदर्स। ये भी मैं हमेशा रिपीट करती हूं अपने सेशन के अंदर कि कोई भी चीज में जीत हासिल करने से पहले आपको पहले उसके रूल्स पता होने चाहिए कि उस गेम के रूल्स क्या हैं। चेस में जीतने से पहले आपको चेस में हर एक प्यादे का रूल पता होना चाहिए। तो नीट में एंटर करने से पहले, नीट की जर्नी में आने से पहले आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, तभी तो आप जीत पाओगे। रूल्स क्या है, लेकिन क्योंकि आपकी 2 क्लासेस बेटा हो चुकी हैं, आपको टीचर्स बता चुके हैं यस कि 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी है, किसका कितना कितना आता है। यस, एक चीज आपको मैं बताती हूं, जे आपने नोटबुक बनाई है अपनी, जूलॉजी की नोटबुक आपको अलग से बनानी है। जूलॉजी की नोटबुक के ऊपर बड़ा बड़ा अभी लिखो मेरे सामने क्या है। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है
मैंने आपको स्ट्रैटेजी सेशन जो बनाया था, रोड मैप, मैंने आपको उसमें भी बताया था। सो पहला रूल क्या है, बायोलॉजी, ये सारे बच्चे अपने जूलॉजी की नोटबुक पे लिखेंगे, बायोलॉजी आर्मर ऑफ बैटल ग्राउंड। ये आपको बार बार रिमाइंड करना है, आर्मर ऑफ बैटल ग्राउंड, आर्मर ऑफ बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड क्या होता है, जंग का मैदान। बैटल ग्राउंड क्या है, जंग का मैदान। बायोलॉजी आपका 50% पेपर है, यानी जो आपके 720 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें से 50% यानी 360 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ बायो होगी बेटा। आधा पेपर सिर्फ बायो है और फिर आधे में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, खुद बता दो बेटा। आधा पेपर है बायो, तो पहला रूल नंबर 1 क्या है नीट का, किसी भी टीचर को बोल दो, कुछ भी कहीं से भी पता कर लो, पहला रूल है हमारे नीट का कि आधा पेपर बायो है। बायो तो हमारा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद बाकी हमारा रैंक्स कराएगा, सिलेक्शन बायो करवाएगा, रैंक डिसाइड करेगी आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट सिलेक्शन कौन कराएगा, सिलेक्शन आपकी बायो ही कराएगी, क्योंकि आधा पेपर है। सारे बच्चे सबसे पहले पेन उठाओ और अपने नोटबुक के ऊपर बड़ा बड़ा लिखो, बायोलॉजी आर्मर यानी होता है बेटा सुरक्षा कवच, कवच है ये आपका, ये आपको बचा देगा एग्जाम में, आधा मार्क्स आपको दिलवा देगा। बैटल ग्राउंड यानी जंग का मैदान है, पहला रूल ये है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है योर वर्स्ट एनिमी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो इस जर्नी में होने वाला है, सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके सिलेक्शन को, गॉड फॉरबिड, जो आपके सिलेक्शन को रोक आप XYZ इन सब के सिलेक्शन को जो रोक सकता है, सबसे बड़ा दुश्मन इज सिटिंग राइट बिटवीन योर 2 ईयर्स, आपके कान के बीच बैठा ये दिमाग, यहां कान है आपके, यहां दूसरा कान है, ये सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। सो सबसे पहला रूल है, मैं रिवीजन करवा रही हूं, बायोलॉजी आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, योर स्ट्रेंथ विल बी बायोलॉजी, मार्क माय वर्ड। नंबर सेकंड, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके कानों के बीच का ये दिमाग होने वाला है, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। ये आपको बहुत भटकाएगा बेटा, ये आपको बीच में ये बताएगा कि आपसे नहीं हो सकता, ये बीच में जब आपके नंबर कम आएंगे ये आपको बोलेगा गिव अप कर दो, 3 बजे रात तक आपको ओवर थिंकिंग में छोड़ देगा। हो सकता है ये दिमाग आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स में डाल दे कि मेरे जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हैं, मैं आज नहीं कल पढ़ लूंगा, मैं कल नहीं परसों पढ़ लूंगा, अभी तो स्टार्टिंग है मेरी जर्नी का, अभी तो बहुत टाइम बचा है, बाद में कर लूंगा। सो सबसे बड़ा दुश्मन यही है, इसको बेटा आपको कंट्रोल करके रखना है और इसमें एक ही चीज भरनी है। क्या भरना, मैं बेटा आपकी, मेरे को अपनी दीदी मान लो, मेरे को अपनी मम्मी मान लो, मेरे को अपनी बड़ी बहन मान लो, मेरे को अपनी दोस्त मान लो, मैं आपको, आपके पेरेंट्स और आपके बाद सबसे अच्छा भला कोई जो चाहता है वो आपका टीचर ही चाहता है। यस, तो आपको मेरी सारी बात माननी है। अभी आप ये समझ लो जूलॉजी मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैम सब करवा देंगे, हमें सिर्फ मैम का सुनना है। तो आप मेरे पपेट बन जाओ बेटा, मेरे गुलाम, और जो मेरी बात ना माने उसे दूर से सलाम। यस, मेरे गुलाम बन जाओ, मैं आपकी जूलॉजी ऐसा स्ट्रेंथ करवा दूंगी ना कि आप अगले साल 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा दोगे, इस लेवल पे ले चलूंगी मैं आपको, बस आप मेरी बात मानते चलना। तो स्टार्टिंग में मैं कह रही हूं माइंड में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आप पढ़ा दोगे बेटा, पॉजिटिव माइंडसेट ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और इतनी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, एक एक कोना हमें पता होगा हमारी बॉडी का, और हम किसी को भी जाके पढ़ा देंगे, आधे डॉक्टर यही बन जाएंगे, इस लेवल पे हम जाएंगे। यस, नाउ पॉजिटिव माइंडसेट में कुछ एग्जांपल देती हूं कि नेगेटिव माइंडसेट आपको कितना बुरा कर सकता है। क्या आपने देखा है, मूवीज में देखा होगा है ना, कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन बी वॉट यू डिजायर, आप जो चाहते हो बेटा वो बन सकते हो, इमेंस पावर है आपके माइंड के अंदर, बस आपको वो एक्सप्लोर कर लेना है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एवरीडे अपने आप को रिमाइंड करना है। क्या रिमाइंड करना है, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं और मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। आपने मूवीज में देखा होगा, क्या देखा होगा, एक कोई गुंडे से लड़ रहा है, एक बंदा हीरो गुंडे से लड़ रहा है, हार रहा है, लेकिन जैसे उसका कोई अपना पिटने लगता है, वो बेहोश हो चुका है वो हीरो, लेकिन जब उसके अपने पे कोई वार होता है, उसकी बॉडी में ऐसा क्या होता है बेटा कि वो उठ के लड़ने लग जाता है। ये मूवीज में नहीं, रियलिटी और बताऊंगी मैं आपको चीजें, क्योंकि माइंड जब ये बोलता है नहीं मुझे इसको बचाना है, तो वो बचा उठ जाता है, एड्रेनालिन रश आता है, बॉडी उठ जाती है। यस, चीयर गर्ल का कॉन्सेप्ट होता है,
क्रिकेट मैच चलते हैं, अभी आरसीबी जीता वीता है ना, मैच चलते हैं, मैच में सारे लोग हुट करते रहते हैं, हुट करते रहते हैं। क्यों हुट करते हैं? क्योंकि जब हम चीयर अप करते हैं किसी को तो उस सामने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस, तो माइंड अपनी और स्ट्रेंथ लगाता है। तो माइंड को आपको बहुत स्ट्रांग रखना है, माइंड को बेटा बहुत स्ट्रांग आपको रखना है। यस, ये चीज याद रखेंगे, याद रखेंगे। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे मैम ने क्या गाइडलाइन दिया है, नेक्स्ट मैम ने, और मैं बेटा आपको लाइफ की कुछ अपने बारे में चीजें बताऊंगी बैच में कभी कभार, जब आपको ये पता लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मैजिकल चीजें हुए हैं जो मैं सोच ही नहीं सकती थी, बट मैं मैनिफेस्ट करती रहती थी एंड इट रियली हैपेंड। अब ये नहीं कि डेली जो बोलेंगे मेहनत करेंगे नहीं, बस सोचते रहेंगे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मैम ने बोला ना जो सोचेंगे वो हो जाएगा, तो सोचते ही रहेंगे बैठ के। नहीं, मेहनत तो करना है लेकिन माइंड को सोचना है। यस, ओके, नो बिगर गोल्स, कुछ ज्यादा हमें बिगर गोल सोचना ही नहीं है। हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम आगे जाके क्या होगा। एवरी डे का मैम हमें गोल देंगी, बस हमें वी हैव टू मेक श्योर कि वो गोल हमें फिनिश कर लेना है। अगर मैम ने बोला है कि 10 ही क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 9 पे नहीं अटकेंगे। अब उसके बाद मर्जी ये नहीं करेंगे उसके बाद, लेकिन एवरी डे मैं आपको गोल दूंगी। वो गोल ज्यादा बड़े गोल नहीं है, छोटे छोटे गोल्स दूंगी। बाकी 3 सब्जेक्ट आपको जो टीचर ने बताया वैसे पढ़ो, ज़ूलॉजी मेरे हवाले कर दो, मैं बना दूंगी आपका। आपको गोल्स कंप्लीट करने हैं, डेली टारगेट अगर मैं दूंगी उसको कंप्लीट करने हैं, और अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो मुझे आके बताओगे सेशन में। यू डोंट हैव टू लाई टू मी। ऐसे तो बोलते हैं कि डॉक्टर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेशेंट को, है ना, पेशेंट को सारा सिम्टम, डॉक्टर को झूठ बोलोगे तो आप ही का नुकसान होगा, पेशेंट का ही नुकसान होगा। लॉयर को झूठ बोलोगे तो आप ही का नुकसान होगा, केस में कुछ छुपाओगे तो, और टीचर से झूठ बोलोगे तो आप ही का नुकसान होगा। ये मैंने बनाया अभी। मुझे एवरी डे मैं आके पूछूंगी, पोल कराऊंगी स्टार्टिंग में, कितने बच्चों ने किया है, कितने बच्चों ने किया। यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट विथ मी एंड योरसेल्फ ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। वो स्टेप बाय स्टेप क्या है, आ जाओ फटाफट आते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप क्या है बेटा, वो स्टेप बाय स्टेप क्या है? छोटा सा देखो, दुनिया छोटी सी है, आपको अपना बच्चा चाइल्डिश नेचर नहीं छोड़ना है, ये भी एक रूल है। बच्चे हो तो बच्चों की तरह ही रहना है, मस्ती में रहना, ज्यादा सीरियस नहीं होना है लाइफ में, हंसते हंसते पढ़ना है। सबसे पहले क्लास जो आज हम करेंगे, सबसे पहले क्लास जो हम करेंगे वो मेरा काम है। क्लास कराने के बाद मैं आपको टर्बो चक्रा कराऊंगी, यानी क्लास को खट से आंखें बंद करवाऊंगी मैं आपको, सारे बच्चे आंखें बंद करेंगे। आप ये देखोगे क्लास में मैम बीच बीच में अचानक बोलती है कि आंखें बंद कर लो, ठीक है, तो आंखें जब मैं बंद कराऊंगी तो आंखें बंद करोगे, क्योंकि मैं आपको एक्टिव रिकॉल में ले जाऊंगी। तो जब मैं बोलूंगी तो आपको बोर्ड या अपने नोटबुक की वो चीजें वन बाय वन आपको याद आती चलेंगी। एंड दिस वी हैव टू डू एवरी डे, एक्टिव रिकॉल इन द फॉर्म ऑफ टर्बो चक्रा। तो क्लास में ऐसा भी होता है, मैं बोलती हूँ आंखें बंद करो बेटा, तो बच्चे आंखें बंद करते, मैं बोलती चलती हूँ, मैं भी आंखें बंद करूंगी, मैं बोलती चलूंगी। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब मैं तो खो जाती हूँ बोलते बोलते, आप भी खो जाओगे, आप भी खो जाओगे बोलते सुनते सुनते। तो बच्चा कई बार लिखता भी है, मैम आंखें खोल ले क्या, मैं कह रही खोल लो, और सोना नहीं है आंखें बंद करके। यस, तो टर्बो चक्रा जब मैं पूरे लेक्चर को खट 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 फास्ट फास्ट बोल दूंगी। टर्बो चक्रा का मतलब क्या है यार? एसी में टर्बो जो एसी होता है ना, उसमें एक बटन होता है टर्बो, उसमें जल्दी से कूलिंग होती है, फास्ट कूलिंग होती है। तो पूरे लेक्चर को मैं खट 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 टर्बो चक्रा फास्ट बता दूंगी। उसके बाद क्लास में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस कर लिया करेंगे एवरी डे। टर्बो चक्रा में रिवाइज कर लिया, फिर फट से क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। मैं ही आपको 11th क्लास में नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी, एक सेंटर है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में भेज देता है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ज़ूलॉजी। यस, सो क्लास क्वेश्चन करेंगे, क्लास क्वेश्चन के बाद आपका डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो 10 क्वेश्चन होगा वो भी आप कर लोगे। उसके बाद रात को सोने से पहले अपने नोट्स को आप रिवाइज करोगे, वो आपका रिवीजन होगा। रिवाइज करने के बाद जब आपके एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको डलवाऊंगी एक प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट को मैं आपको डेडलाइन दूंगी, बेटा मैं स्ट्रिक्ट दिख रहा होगा आपको, है ना। प्रैक्टिस शीट का मैं आपको डेडलाइन दूंगी कि भाई 5 दिन में करना है, 5 दिन के अंदर आपको ये पार्ट जितना भी मैंने बोला आपको प्रैक्टिस शीट करके मुझे बता देना है कर लिया है मैंने। यस यस, रेड शीट क्या है? लाल शीट। रेड शीट बेटा उस चैप्टर के जो हम करेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाऊंगी मैं, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं बनाऊंगी, खुद बनाऊंगी, और वो रेड शीट में 100 क्वेश्चंस होंगे, क्विज फॉर्मेट में मैं आपको दूंगी, टाइमर के साथ आप इसको करोगे, ये मैं स्पेशली एडिशनल आपको दूंगी, आप इसको करोगे। और ये करने के बाद जिस बच्चे ने बेटा रेड शीट के सारे क्वेश्चन कर लिए वो तो मास्टर हो जाएगा उस चैप्टर में, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यहां रखेंगे। एंड देन आपके बैच का टेस्ट होगा, और बैच के टेस्ट के बाद आपको बैठ के टेस्ट की एनालिसिस करनी है।
टेस्ट की एनालिसिस करने का मतलब ये है, ये सब मैं क्लास से बता दूंगी, चलो पढ़ाई भी शुरू करनी है ना। टेस्ट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस में हम ये देखेंगे, स्टार्टिंग में बेटा आपके नंबर कम अगर आएंगे तो आपको मैम की बात याद रखनी है, क्या नेगेटिव नहीं होना, आपको टेस्ट में स्कोर पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए, क्या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या मुझे याद नहीं आ रहा था, या मैंने सिली मिस्टेक की। और आप एक नोटबुक बनाओगे, मैं बनवाऊंगी, छोटी सी डायरी बनाओगे, जूलॉजी की अपनी एक नोटबुक होगी और एक टेस्ट एनालिसिस की छोटी सी डायरी होगी। उस डायरी में लिखोगे आप टेस्ट नंबर 1 कितने सही कितने गलत, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा गलत हुए हैं या सिली मिस्टेक वाले गलत हुए हैं या मेमोरी वाले गलत हुए हैं, और फिर हम उस एरिया पे वर्क करेंगे, बिकॉज इट विल गिव अस डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हमें वर्क करने की ज्यादा जरूरत होती है। यस यस, चलो रूल नंबर 4, एंटर क्लास विथ दीज टू। दिल और दिमाग दोनों लेके आपको क्लास में आना है, दिल और दिमाग आपको दोनों लेके बेटा क्लास में आना है। दोनों का क्या काम है, वैसे तो देखो दिल और दिमाग में हमेशा बैटल ही रहता है ना, दिल कहता है सो जाओ, दिमाग कहता है पढ़ लो, दिल कहता है ये तो दिमाग कहता है ये, दिल और दिमाग हमेशा ऑपोजिट रहता है। एंड मैं आपको मतलब 12th क्लास में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे कि ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हुई ना, ये अभी नहीं शुरू हुई है। जब एक बच्चा बन रहा होता है ना, मैं आपकी क्यूरियोसिटी जगा रही हूँ बायो में, जब एक बच्चा बन रहा होता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, मदर की बॉडी में जब हम होते हैं, तब से चल रही है बेटा दिल दिमाग की लड़ाई। क्योंकि पहले बनना शुरू होता है दिमाग, सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है दिमाग, न्यूरोलेशन एक प्रोसेस होता है, लेकिन बन जाता है सबसे पहले हार्ट। पहला ऑर्गन जो एक बच्चे का बनता है ना, जब बच्चा बन रहा होता है 9 महीने में, तो जो पहला ऑर्गन बनता है वो दिल बनता है, पहला ऑर्गन दिल बन जाता है 1 ही महीने में। लेकिन पहला ऑर्गन जो बनना शुरू हुआ होता है ना, न्यूरोलेशन एक प्रोसेस होता है, वो दिमाग शुरू हुआ होता है। तो दिल और दिमाग की लड़ाई तो उसी टाइम से चल रही है, लेकिन जीतता कौन है उसमें, दिल जीत जाता है। यस, तो हमारी क्लास में हम इसको दोस्ती कराएंगे जूलॉजी की क्लास में, दिल और दिमाग का। तो एक ही जगह पे दिल और दिमाग की दोस्ती होगी, ये आपको समझ आएगा, एंड दैट विल बी तुलिका मैम की जूलॉजी क्लास में। दिमाग से आपको क्या करना है, दिमाग से आपको फोकस रखना है बस, और अंडरस्टैंडिंग करनी। फोकस रख के आपको सुनना है तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। दिल क्यों लेकर आए मैम, क्योंकि दिल में आपकी होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, दिल में आपकी होनी चाहिए बेटा क्यूरियोसिटी कि ओ माय गॉड ये सब्जेक्ट, ये इस बॉडी में आगे क्या होगा, अब मैम आगे क्या बताएंगी, इतनी क्यूरियोसिटी आपकी होनी चाहिए इसमें, और हो जाएगी, ये मैं आपको पहले ही कह रही हूँ। यस, चलो अब चलते हैं। इस टाइम पे आपके दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होगा, मुझे फटाफट बता दो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। अभी छोटे छोटे से बच्चे बेटा आए हो, अभी हम तो बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। सबसे पहले मैम स्कूल के साथ कैसे मैनेज होगा, 4 बजे से क्लास होगी, 3 बजे तक स्कूल में है, उसके बाद कैसे मैनेज होगा, बहुतों के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा, मुझे बताते चलना यस और नो। सेकंड, कुछ डर का माहौल है, मैम ने डरा दिया, सर ने डरा दिया, क्या डॉक्टर बनेंगे, कैसे बनेंगे, डर का माहौल होगा कुछ बच्चों में। वैसे ये कम ही बच्चे होंगे, आप छुटंके बच्चे अभी आए हो, तो ये चीज तो थोड़ा अभी कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। तीसरा, कंफ्यूजन, कैसे करेंगे, 4 सब्जेक्ट है, कैसे होगा, साइंस में तो पहले एक ही बुक थी, अब कैसे होगा, इसके भी डिवीजन है, क्या हो पाए, क्या समझ नहीं आ रहा, पेपर करे क्या करे, ऐप के फीचर समझ नहीं आ रहे हैं, ऐप पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, कहाँ लेक्चर ले, डीपीपी कहाँ, ये फीचर कहाँ, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन होंगे कुछ बच्चे एकदम मोटिवेटेड और एनर्जेटिक होंगे। मुझे बताना किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। एकदम हम कर लेंगे। स्टार्टिंग में जब ना नए नोटबुक आता है, सब उसको कवर चढ़ाते हैं, और हर साल आपके साथ होता है कि नहीं होता कि जब नए 9 से 10th में गए, 10 से 11th में आते हो, तो नोटबुक ये डिसाइड करते हो कि नोटबुक के पीछे कुछ नहीं लिखेंगे, नोटबुक का पीछे साफ रहेगा। लेकिन 2-3 महीने बाद देखो नोटबुक का पीछे सबका इतना गंदा हो जाता है, किसके नाम लिखें, इसका नाम उसका नाम, ये डायग्राम वो डायग्राम, सब कुछ बनता है। तो स्टार्टिंग में मोटिवेटेड रहता है, तो बहुत लोग अभी ऐसे होंगे, ये कर देंगे, इसको फोड़ देंगे, हम ही बनेंगे। अपना आईडी भी बना लेते हैं बेटा पहले से ही, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर दिस, देखो आए हुए हैं ऑलरेडी, तो विच इज गुड, वो अच्छी बात है कि आपने डॉक्टर लगा रखा है। यस, कुछ ऐसे होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलेगा क्या, 24 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा क्या, डॉक्टर बनने का सपना ले लिया तो क्या पूरे 24 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। तो नहीं, लेट मी बर्स्ट द बबल, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखना है आपको, कोई 24 घंटे नहीं पढ़ना है आपको। आप अगर बेटा 8 घंटे भी पढ़ लो इस टाइम पे चल जाएगा,
कोई 24 घंटे नहीं पढ़ना। बस आपको घंटे में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, पढ़ाई होती है कि कितना कर लिया। तो टारगेट सेट करो, अब वो जितने घंटे में हो जाए। तो घंटे नहीं जोड़ना है अभी आपको, इतने घंटे पढ़े, टाइम टेबल क्या बनाए, ये सब कुछ ना। टाइम टेबल आज तक जीवन में किसी ने फॉलो किया है? नहीं किया। टीचर तो कर नहीं पा रहा, मैं एवरीडे बनाती हूँ, कल सुबह उठ के योगा करूंगी, योगा के बाद नींबू पानी पीऊंगी, फिर योगा करूंगी, फिर दिस एंड दैट, कोई फॉलो नहीं होता। तो टाइम टेबल मत बनाओ, घंटे मत काउंट करो, टीचर आपको टारगेट देगा, बस टारगेट अचीव कर लो। यस यस। कुछ लोग तो बिंदास ऐसे बैठे, पेन घुमा के बैठे होंगे, या सब कुछ ऐसे हेडफोन लगा रखे होंगे, कुछ लोग तो सोच नहीं रहे होंगे, सीनियर्स की कुछ अलग अलग एडवाइस मिल रही होगी, बहुत कुछ अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, है ना। कुछ लोग होंगे 10th में तो अच्छे मार्क्स आए नहीं, अब क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, चाहे 10th में आपके बिल्कुल अच्छे नंबर ना आए हो, अभी से शुरू कर लो। बिगिनिंग बिगिनिंग अभी है। चलो ना, आप हम लोग कौन है बेटा, अब मैं आपको बस स्टार्ट करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पेज क्या है, सीधा स्टार्ट हो जाएगा अब हमारा चैप्टर, सीधा स्टार्ट करेंगे चैप्टर। और मैं कह रही हूं आपको बहुत सिंप्लीफाइड रहेगा, बस मेरी बात माननी है आपको। ओके, तो पहले हम यहां आते हैं, हम कौन है बेटा। अभी आप लोग इस स्टेट में हो, मैंने बता दिया, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अभी आप कौन हो, अभी क्या हो आप, अभी स्टेट पे हो। थोड़े ही टाइम में जैसे ही एक चैप्टर होगा, जूलॉजी का टेस्ट दोगे, सारे बच्चे बेटा बेस्ट नंबर लेकर आओगे जूलॉजी के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ दैट यस वी कैन सी आवरसेल्फ इन दिस व्हाइट कोट एंड वी कैन बी डॉक्टर। तो अभी यहां हो, एक चैप्टर के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन यू विल बी हियर, पहुंच जाओगे यहाँ पे। सब हटा दो, सब मेरा काम है, कंफ्यूजन दूर करना, पढ़ाना, सब मेरा काम है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपकी एक जिम्मेदारी है, आप मैम के हो गुलाम, और जो मेरी बात ना माने उसे दूर से मैम कर रही हैं सलाम। बस ये याद रखो, मेरी बात मानो। ओके, सो वी आर व्हाट, आप सबके सब हो चुके हो। अब मेरी आर्मी का पार्ट, मेरी आर्मी का नाम है मोजो आर्मी, मोंजुलिका मैम हूं मैं। तो मेरी छोटी सी आर्मी है, अभी मैं नई हूं ऑनलाइन फील्ड में, है ना, मेरा दूसरा साल चल रहा है पीडब्ल्यू के साथ, है ना। पढ़ा तो रही हूं मैं 2014 से, लेकिन पीडब्ल्यू का मेरा दूसरा साल चल रहा है। एक पिछले साल भी मैंने ही पढ़ाया था अर्जुना 2.0, और ये मेरा सेकेंड अर्जुना 2.0 है। लास्ट ईयर वॉज फर्स्ट अर्जुना 2.0, और अब ये मेरा सेकेंड अर्जुना 2.0 मुझे मिल चुका है। यस, सो आप सब पार्ट हो चुके हो मोजो आर्मी की। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दो मोजो आर्मी, एंड देन हम स्टार्ट कर देंगे आज का लेक्चर। यस, फटेफट। अब मैं कमेंट सेक्शन अब तक मैंने देखा नहीं, फटेफट कमेंट सेक्शन में मोजो आर्मी एंड दिल बना दो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ। मैंने वैसे अपनी आर्मी का नाम मोजो आर्मी नहीं रखा था बेटा, तो इससे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत अनप्लैन्ड होती है। आप प्लान कुछ करते हो, होता कुछ और है। यस, मैंने अपनी आर्मी का नाम रखा था ट्यूलिप्स आर्मी, क्योंकि मेरा नाम तो लिखा है, तो मैंने अपना आर्मी का नाम रखा था ट्यूलिप आर्मी। ट्यूलिप इज फ्लावर एंड आई लव फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो आई केप्ट माई आर्मी का नाम ट्यूलिप आर्मी, छोटे छोटे फ्लावर्स। लेकिन वही है ना कि आप प्लान कुछ और करते हो और जो होना होता है वो कुछ और होता है। अल्टीमेटली धीरे 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 मैंने एक बार क्लास में बोल दिया कि बेटा मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मोंजुलिका बन जाऊंगी। तो मोंजुलिका से धीरे धीरे करके वो मोजो आर्मी बच्चों ने सबने मिलके बना दिया। तो अब मैं ज्यादा, मेरी आर्मी का नाम हो गया है मोजो आर्मी। वी आर मोजो आर्मी। चलो, सो लाइफ इज अनप्लान्ड, आप मेहनत करते रहो, लाइफ अनप्लान्ड है, डेस्टिनी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। यस, बस पढ़ना है। ओके, अब हमारे जूलॉजी में कितने चैप्टर्स है, आपने पहला पेज, अब से नोटबुक उठा लो, नोटबुक उठा लो। पहले पेज पे क्या लिखा, पहले पेज पे लिखा है हमने बायोलॉजी इज आवर बैटल ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद नीचे छोटा छोटा जूलॉजी लिख लो, और मोजो आर्मी भी लिख लो, जूलॉजी लिख लो, मोजो आर्मी लिख लो। यस, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स बना लेते हैं कि हमारे कितने चैप्टर्स हैं, हम किस ऑर्डर में चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। यस, फर्स्ट पेज इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज आर्मर ऑफ बैटल ग्राउंड। सेकंड पेज जूलॉजी, मोजो आर्मी। और अब हम स्टार्ट करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स है हमारे जूलॉजी के अंदर और किस ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं। नंबर फर्स्ट चैप्टर यानी इंडेक्स बना लेते हैं मैम, क्या बना लेते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं। चलो, ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे बेटा, मैं ऑफलाइन की टीचर हूं, ऑफलाइन की तरह तो मेरा आदत है ऑफलाइन की तरह पढ़ाना, तो बीच बीच में आपको यहाँ पे आके मारूंगी भी, डांटूंगी भी, पानी भी पीने को बोलूंगी, बहुत कुछ बोलूंगी, आपको मेरी बात माननी है। तो फटाफट आप पेन उठाओ, इंडेक्स बना लो। इंडेक्स में चैप्टर के नाम लिख लेते हैं यार। यस, इंडेक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इंडेक्स बना लो। देन हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, देन हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। देन हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देन हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लिख रहे हैं ना सारे बच्चे, एंड देयर एलिमिनेशन। देन हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देन हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमारे मैम हम लोग तो बेटा चलो फटेफट इसको लिख लो। फटे आई हैव अ डाउट। बेटा चैप्टर के नाम में डाउट क्या आ गया? चैप्टर के नाम में क्या डाउट आ गया? चैप्टर के नाम लिखे, इसमें क्या डाउट है? मतलब शरारती बच्चे मैम को परेशान कर रहे हैं, बस छोटे छोटे बच्चे हैं, छुटंकू। आ जाओ आ जाओ बेटा। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया है इंडेक्स का नाम। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एनिमल किंगडम। चार चार क्या? बायो एनिमल चार, 1 2 3 4। एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन मूवमेंट। हाँ, ये सारे चैप्टर हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये चैप्टर्स, ये पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, यानी ब्रीदिंग से 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं स्टार्टिंग में ही बोलूंगी कि आप अपनी बॉडी को मान लो एक खाली कैनवस, ब्लैंक कैनवस, आपको ये मानना है, और इसके अंदर हम ऑर्गन फिल करते हुए चलेंगे। माई आइडिया इज द वे यू नो योर एक्सटर्नल बॉडी सो वेल कि अगर आपको नींद में मैं बोलूं नाक कहां है, नींद में, आधी नींद में, आप बोलोगे इधर है। आंख कहां है, आप बोलोगे इधर है। अब मैं बोलूंगी घुटना कहां है, आप बोलोगे इधर है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जब मैं ये सारे चैप्टर्स पढ़ा लूंगी, इंटरनल बॉडी की ऐसी हो जाएगी कि आप नींद में बता पाओगे कि ये यहां है, ये यहां है, ये यहां है। तो इतने डेप्थ में हमें पढ़ना है, तो एक ब्लैंक कैनवस मान के चलेंगे। 10th क्लास की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करके चलेंगे, लेकिन ये वो इस चैप्टर में आएगा। बायोमोलिक्यूल भी हमारी ही बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एनिमल किंगडम में हम बाकी एनिमल्स की बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट, इसमें ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, पूरे एनिमल वर्ल्ड की, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हम बात करेंगे फ्रॉग की एंड कॉकरोच। कॉकरोच जनता पार्टी आई थी अभी, फ्रॉग एंड कॉकरोच की यहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने दो कौड़ी का ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो पहले से एक बार वो कर लेते हैं। क्या हो गया? मैं बढ़िया हूं। लिख लिया है सबने? आगे चल ले, नहीं तो इंडेक्स बाद में लिख लेना, मैं इसको हटा देती हूं। बेटा मैं कमेंट सेक्शन अभी नहीं देखूंगी, बैचेस में कर लेंगे, कमेंट देख लूंगी मैं। अभी बेटा आपको पता है ना यूट्यूब पे स्पैमिंग होती है ना, कुछ कुछ अजीब अजीब बातें होती हैं, है ना। तो मैं आपको जब बैचेस में आएंगे, मैं आपकी फ्रेंड की तरह होंगी, दीदी मान लो, है ना। तो मैं आपसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करके डाउट सेक्शन, कमेंट, अभी एवरीथिंग। लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे और क्वेश्चन खराब और टेस्ट में अगर एनालिसिस वगैरह नहीं करोगे तो मारूंगी। यहां मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो एनिमल वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ध्यान से। अब एक सिप पानी लो, टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिलेबस से हट चुका है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिलेबस से हट चुका है। ओके, नाउ चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये तो हाइड्रा एनिमल है, ये लाइट प्रोड्यूसिंग एनिमल है, ये स्टार फिश है। सो बहुत सारे एनिमल्स हमारे वर्ल्ड में है, बहुत, हम पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे, देख देख के, समझ समझ के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ये बेटा मैंने ऐसे करके एक बीच में लाइन लगाई है, क्योंकि आपकी जैसे नोटबुक होती है ना, ऐसे बंद होती है, एक साइड दो साइड, मैं बिल्कुल आपके लेवल पे जाके आपको पढ़ाऊंगी बेसिक तरीके से। तो मैंने नोटबुक की तरह अपनी बना ली है कि ये मेरा एक पेज है, ये मेरा दूसरा पेज है। आपकी भी तो ऐसी नोटबुक है कि ये पेज है, कि ये पेज है, तो मैंने भी नोटबुक बना ली है। ओके, नाउ एनिमल्स, व्हाट आर एनिमल्स? एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल जानने से पहले हमें ये पता है बेसिक यूनिट ऑफ, पेन नीचे रख दो बेटा, अभी पेन नीचे रख दो, जब बोलूं तो पेन नीचे, पेन नीचे, फोल्ड योर हैंड्स, लिसन टू मी। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कब आप बोलोगे कि कोई चीज लिविंग है? अगर मैं बेटा ये रिमोट उठा लूं, तो क्या मैं बोलूंगी ये लिविंग है? तो मैं बोलूंगी नहीं मैम, नहीं, आप भी बोलोगे नहीं मैम ये लिविंग नहीं है। लेकिन मुझे कैसे पता कि ये लिविंग नहीं है? क्योंकि लिविंग, किसी भी चीज को लिविंग होने के लिए उसमें सेल होना जरूरी है। सेल, बैटरी वाला सेल नहीं, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो आप पढ़ते हो 10th क्लास में, सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मुझे इस रिमोट में सेल दिख जाता तो मैं बोलती कि ये लिविंग है, लेकिन इसमें सेल नहीं है। यानी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए सेल होना जरूरी है। जरूरी है, यस मैम। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड में, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक साइंटिस्ट है R.H. विटेकर, उसने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको हमने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मोनेरा हैं, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा हैं, जिसमें प्रोटिस्टा, प्रोटोजोअन आते हैं, पैरामीशियम, अमीबा वगैरह आते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंजाई हैं, फंजाई हैं, यीस्ट वगैरह आते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हैं, और सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं। तो हम वो एनिमल्स हैं। तो क्या बोला मैम ने? एक साइंटिस्ट था, नाम बाद में याद करेंगे, एक साइंटिस्ट था जिसने बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर देंगे। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सबसे सिंपल है वो बैक्टीरिया वगैरह, वो मोनेरा है। उससे बेटर थोड़े प्रोटिस्टा है, जिसमें अमीबा वगैरह आता है। उससे थोड़े बेटर फंजाई, उसके बाद प्लांट, उसके बाद एनिमल। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम। यस, टेक्सोनॉमी वगैरह बात करेंगे। जो ब्रांच डिवाइड करता है, द स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ एनिमल्स इनटू डिफरेंट, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। वो सब बाद में लिखेंगे। बट क्योंकि चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, बच्चों की तरह जरा नोट्स बना के लिखते हैं व्हाट आर एनिमल्स। तो हेडिंग में, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाट आर एनिमल्स। कौन है आखिर एनिमल? कहां से आए हैं? व्हाट आर, कहां से आए हैं आखिर ये लोग? व्हाट आर एनिमल्स ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं बोल रही हूं। व्हाट आर एनिमल्स, कौन होते हैं एनिमल्स? ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर क्या मिला? एनिमल कहलाने के लिए सेल का नंबर 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर एक ही सेल पड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगी ये एनिमल नहीं है। ये लिविंग तो है लेकिन ये एनिमल नहीं है। ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये अमीबा हो सकता है, एनिमल नहीं है। तो एनिमल कहलाने के लिए हमने बोला सबसे पहला पॉइंट, मल्टी सेलुलैरिटी। ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिखो आंसर, आंसर लिखो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, living organisms must be क्या क्या होना चाहिए? नंबर फर्स्ट, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर, यानी एक से ज्यादा सेल होना चाहिए। एक से ज्यादा सेल होगा तभी हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल बोलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी कॉल्ड एज एनिमल मस्ट बी मल्टी सेलुलर। एक से ज्यादा सेल होना चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, हेटेरोट्रॉफ। नंबर सेकंड क्या लिख रही हूं? हेटेरोट्रॉफ,
हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो अपनी बॉडी के अंदर खाना ना बना पाए, वो किसी और को ही खाना खाए। यानी बेटा मैं या आप, क्या आप अपनी बॉडी के अंदर धूप फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकते हो कि भाई धूप खाना बना लिया? नहीं, प्लांट कर सकते हैं। सो एनिमल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी बॉडी में अपना खाना खुद बना ले। वो दूसरे या तो दूसरे एनिमल को खाएगा या किसी प्लांट को खाएगा या किसी और ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा, अपनी बॉडी में नहीं बनाएगा। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन other organism for food। अपना खाना नहीं बना सकता। for food, अपना खाना मतलब किचन में तो बना सकता है, अपनी बॉडी में नहीं बना सकता। बोलोगे मैम किचन में बना लेते हैं, अबे किचन में नहीं, बॉडी में नहीं बना सकता। इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ब्रैकेट में लिख देती हूं, can't make their own food, can't make their own food in body। किचन में तो बना सकते हो बेटा, बॉडी में नहीं बना सकते हो, बॉडी में नहीं बना सकते हो। यस, क्योंकि एक बच्चा बोला था मेरे को कि मैम किचन में बना लेंगे, बॉडी में। यस, तो मैंने क्या बोला? मल्टी सेलुलर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल कहलाने के लिए एक से ज्यादा सेल हो, मल्टी सेलुलर। सेकेंड क्राइटेरिया, वो अपना खाना बॉडी में ना बना पाए, वो किसी और को ही खाए। यानी इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ब्रैकेट में क्या लिखा? कांट मेक देयर ओन फूड इन बॉडी, जैसे प्लांट कर सकते हैं। यस यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं चलो यही लिख देती हूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब बेटा ये है कि देखो अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे प्लेट में खाना आया, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी बॉडी से, सुनना मेरी बात, मैंने अपनी बॉडी से एंजाइम पहले बाहर सिक्रीट किया, तो खाना डाइजेस्ट होकर छोटा छोटा हो गया खाना है, और फिर मैंने अगर ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं हुआ। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब खाना आए तो ऑर्गेनिज्म होल पूरे खाने को बॉडी के अंदर ले जाके अंदर डाइजेस्ट करे, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट ना करे। यस, फिर से सुनो, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब खाना आए तो खाने को बॉडी के अंदर ले जाके फिर मैंने उसको डाइजेस्ट किया है, ना कि उल्टी कर दी एंजाइम और बाहर डाइजेस्ट कर दिया। नहीं, जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं ना कि बाहर एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं, फिर बाहर वो डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज सेप्रोफिटिक। वो बाद में करेंगे, वो कुछ और, इसमें एनिमल में नहीं आता, वो फंजाई वंजाई करते हैं वो। ठीक है, एनिमल बॉडी के अंदर ही डाइजेशन करेंगे। यानी इनटेक होल फूड, इनटेक होल फूड, intake whole food inside body, intake whole food inside body and then digest it, and then digest it। ये तो वैसे मैं नीचे लिख सकती थी and then digest it, ऊपर क्या मैंने वेस्ट कर दिया, and then digest it। यस, ये भी होना जरूरी है। 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, हौले हौले पढ़ेंगे बेटा, आज धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, हौले हौले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हो गया ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनिमल। क्या एक ऑर्गेनिज्म मेरे पास आया, कह रहा बता दो मैम क्या मैं एनिमल हूं? तो मैं क्या चेक करूंगी? पहले मैंने चेक किया, तुम में ज्यादा सेल तो है, मल्टी सेलुलर है, तुम खाना भी खुद नहीं बना सकते हो, तो तुम ये भी हो, तुम खाने को बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करते हो, तो ये भी ठीक है। उसके नेक्स्ट फीचर हम बोल देंगे ग्रोथ।
ग्रो तो करेगा बेटा, डेथ जन्म से मरण तक ग्रो करेगा बॉडी, थोड़ा ग्रो करेगा ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ जो है ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है, बट चलो एनिमल कहलाने के लिए ग्रोथ भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए, रिप्रोड्यूस भी तो करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा अपना। अब सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन भी करे। लोकोमोशन यानी चलना। चलना नहीं आएगा, आपके मॉड्यूल में लिखा होगा चलना, बट एक्सेप्शन है, वो नहीं आएगा बेटा। सारे ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि चलते ही हैं, बहुत ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एनिमल फिक्स्ड भी रहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा में, स्पॉन्जेस बहुत सारे आएंगे, हाइड्रा पढ़ेंगे, पॉलीफॉर्म वगैरह। तो लोकोमोशन मैं यहां नहीं लिखूंगी बेटा, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लोकोमोशन, बहुत सारे एनिमल, लोकोमोशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट करना बॉडी को, तो वो हर एनिमल नहीं, बहुत सारे एनिमल फिक्स्ड भी रहते हैं। तो यही 4 पॉइंट हम लेके चलेंगे, एंड इन्हीं को हम कहेंगे फिर एनिमल्स। यस, एनिमल्स को हम, हाँ, मेटाबॉलिज्म आएगा। मेटाबॉलिज्म आपके प्लांट में भी है, नॉर्मल सेल में, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है, सेल के अंदर, वैसे अच्छा पॉइंट है, लेकिन एक बात बताओ, जब मल्टी सेलुलैरिटी मैंने लिख दी तो सेल के अंदर तो मेटाबॉलिज्म चलेगा ना, सेल के अंदर ही तो मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, बट आपने बोला इट्स अ टीम वर्क, तो लिख भी देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मैं इस पे जाना, मैं कोई चीज रटवाऊंगी नहीं आपको, ये आपको नोटिस करोगे बेटा, पूरी बायोलॉजी एनिमल किंगडम में आपको जहन में भर के समझा दूंगी, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, एग्जाम्पल तक याद करा दूंगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म यानी हमारी बॉडी में छोटी छोटी चीजें मिलके बनती हैं और बड़ी चीजें टूटती हैं, यानी बनना एंड टूटना। खाना खाओगे आप, खाने को तोड़ा जाएगा, यस, फिर उस खाने को, तोड़ा हुआ खाने को ब्लड में ले जाएंगे और ब्लड फिर सेल में भेजेगा, सेल उसको जोड़ के कुछ बनाएगा। सो तोड़ मोड़ हमारी बॉडी में केमिकल चलते रहते हैं। छोटी बड़ी चीजों को जब हम तोड़ के छोटा बनाते हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म, क्योंकि काट देते हैं, कट 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 काट देते हैं, तो कैटाबॉलिज्म यानी बड़ी चीज को अगर आप काट काट के छोटी बना दो तो कैटाबॉलिज्म, काट दो। छोटी छोटी चीजों को जोड़ के अगर आप बड़ा बनाओ तो एनाबॉलिज्म, आना तुझे जोड़ दे, आना तुझे जोड़ दे। कैटाबॉलिज्म, काट देंगे तुझे छोटे छोटे में। एनाबॉलिज्म, आना तुझे जोड़ दे। सो तोड़ना एंड जोड़ना, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे। तो एनिमल्स को ही हम बेटा मेटाजोन्स भी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोन्स। तो क्या लिखेंगे, एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोन। एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटाजोन्स भी बोलते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोन। क्या लिख रही है एक बच्ची, क्या लिख रही है मैम, बट मेटाबॉलिज्म सब में हो रहा है। हाँ, सब में हो रहा है, वो तो सेल्स के अंदर होता है ना बेटा मेटाबॉलिज्म। तो जब, एक बात बता मेरा बच्चा खुद एक बता, खुद सोचो, टीम हम डिस्कस करेंगे। जो मल्टी सेलुलैरिटी है, यानी एक से ज्यादा सेल है, अब मेटाबॉलिज्म तो सेल के अंदर होता है ना, सेल के बाहर नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट लिंक करो प्लीज, रटना मत। मेटाबॉलिज्म तो सेल के अंदर होता है, तो अगर सेल है तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में। मेटाबॉलिज्म सेल, जो सामान टूटता है और वो जुड़ता है, वो तो सेल के अंदर होता है, वो तो सेल में होगा ही होगा ना। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं, थम्स अप कर दो, आगे चल लें। वॉट अबाउट लाइगर कैनॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हो, लेकिन ऐसे तो स्टराइल, जैसे कई बार मेल फीमेल भी स्टराइल होते हैं, स्टराइल हो जाते हैं ना। और जो लाइगर है वो तो हमने हाइब्रिड बनाया है, वो तो हमने, म्यूल भी नहीं कर सकता ऐसे तो, खच्चर म्यूल भी नहीं कर सकता। यस, तो ये 3 तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, ये 3 फिक्स्ड प्रॉपर्टी है। ऐसे तो बहुत सारा, अगर एक टाइम के बाद बहुत सारी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी रुक जाती है, तो ये तो हमारी फिक्स्ड प्रॉपर्टी, ये तो हम लिविंग नॉन लिविंग में पढ़ते हैं ना, लिविंग वर्ल्ड में आप ये सब पढ़ते हो। चलो अब वापस आ जाओ, तो एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोन। अब आगे चलते हैं, एनिमल्स मिलियंस है हमारे वर्ल्ड में, देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो जरूरी है कि हम उसको कुछ कुछ छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान पे गए, एक किसी दुकान पे गए और दुकान पे आपने जाके बोला भैया साबुन दे दो। अगर उस दुकानदार ने अपने दुकान को अलग अलग सेक्शन में ना डिवाइड किया होता और
कि दुकानदार क्या करता है, टॉयलेट का सारा सामान एक जगह रखेंगे, यानी टॉयलेट एक जगह है, मसाले एक जगह है, चावल एक जगह है, जूते एक जगह। उसने पूरे अपनी दुकान को अलग एक सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है ताकि उसके लिए इजी हो जाए, जब कोई सा सामान मांगे तो उस सेक्शन में जाके निकाल के दे दे। अगर उसने मिक्स रखा होता तो आप जाते बोलते भैया साबुन दे दो, वो पूरे के पूरे दुकान में हैफेजर्डली मूव करने लगता, दैट वेयर टू फाइंड द सोप। यस, तो वर्ड तो देयरफॉर, क्योंकि एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, हमें जरूरी है कि हम उसको छोटी छोटी कैटेगरी में डिवाइड कर दें, कि एक टाइप के एनिमल्स एक कैटेगरी में, फिर एक टाइप के एनिमल्स एक कैटेगरी में, एक टाइप के एनिमल्स एक कैटेगरी में। ठीक है, तो जरूरी है कि हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। और इससे एक और फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? एक और फायदा ये हुआ कि जब कोई एक नया सामान आपकी दुकान में आया, कि कोई बंदा आया और बंदा कह रहा है कि मेरी किताब बेच दो प्लीज, घर पे मैंने एक किताब लिखी है, बिक नहीं रही, आपकी दुकान तो बहुत चलती है, तो अपने दुकान में इस किताब को रख लो और मेरा किताब बिक जाएगा। यस, तो अब आपने जब वो सामान लिया तो आपने देखा अच्छा ये किताब है, और आपको पता है किताब का सेक्शन कौन है, आपने उस किताब के सेक्शन में जाके रख दिया। यानी एनसीईआरटी की लाइन है, that classification also helps in assigning position to a newly identified organism। अगर कोई नया एनिमल मुझे दिखा तो मुझे पता है अच्छा ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, इसको इस कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, तो अब वही पॉइंट हम लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे कि देयर आर मिलियंस ऑफ, लिखो बेटा, देयर आर मिलियंस ऑफ, लिखो लिखो लिखो, there are millions of species, या फिर there are millions of animals, millions of animal in world, therefore there is need to classify them into categories। अलग अलग हमने कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई कर दिया, यानी मैंने उसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स इन वर्ल्ड, देयरफॉर देयर इज नीड टू क्लासिफाई देम इनटू कैटेगरीज, और उस कैटेगरीज को हम बोलते हैं फाइलम्स, फाइल्स। मैंने 11 फाइल्स बना दी। यूकैरियोट, बेटा यूकैरियोट तो होगा ही होगा। हाँ, तो हमने क्या बोला, हमने उसको जितने भी एनिमल्स थे, हमने उन सारे के सारे एनिमल्स को अलग अलग फाइल्स में, 11 फाइल्स में रख दिया। दे आर कॉल्ड फाइलम्स। कितनी फाइल्स बनाई मैंने एनिमल्स की? जो भी एनिमल होंगे वो इस 11 में से किसी न किसी फाइल में तो बिलोंग करेंगे। सो कितने फाइलम्स है? 11 फाइलम्स। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? टोटल 11 फाइलम्स, टोटल 11 फाइलम्स, टोटल 11 फाइलम्स, टोटल 11 फाइलम्स। यस यस, टोटल 11 फाइलम्स होंगे। ओके, इसका क्या लिख लिया? नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे चले। चैट फ्रीज हो गई है बेटा, सर चैट फ्रीज हो गई। मेटाजोन, एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोन। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एनिमल्स दिखाएंगे, और एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोन्स, एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोन। ये तीन जो लिखे हैं ना मैंने बेटा, ये ध्यान दो बेटा, ये जो मैंने तीन लिखे हैं ना, दिस, दिस एंड दिस, यही मेन प्रॉपर्टी है। बाकी तो आप लिविंग वर्ल्ड में और चीजें पढ़ते हो, यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक कह रहे हो, प्रोकैरियोटिक सेल तो यूनिसेलुलर ही होगा, मल्टीसेलुलर कहां से हो रहा है, बना रहे हो आप उसको। ठीक है, चलो तो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। यस, सो दे आर टोटल 11 फाइलम। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग न्यू पोजिशन टू अ न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन, नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर दे, अरे यार क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन, classification also helps in, classification also helps in
assigning position to newly discovered ऑर्गेनिज्म। कोई नया ऑर्गेनिज्म मुझे दिखेगा तो मैं चेक कर लूंगी इसके फीचर्स किसको बिलोंग, इसके फीचर्स तो मैं देख, वॉल्यूम ऊपर कर ले। हाँ बेटा ये तो स्पैमिंग होती है बीच बीच में। पहले मैं एक बार पोल करवा लेती हूँ, क्या सारे बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं? बहुत बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे चीजें और आगे आएंगी और अंडरस्टैंडिंग आएंगी। अभी बेसिक चल रहा है, तो बेसिक अभी आपको समझ आ रहा है कि नहीं? पहली क्लास है, वाईटी की क्लास है। जल्दी से मुझे बता दो, क्या सारे बच्चों को सारी चीजें समझ आ रही हैं? अभी तक समझ आ रही हैं? हाँ जल्दी करो, टाइम नहीं वेस्ट करो। जल्दी मुझे ना बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन का एक करा दूं मैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां तक मैं सोच कर आई हूं, वहां तक एक बार कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, 90% समझ रहे हैं, ठीक है चलो, और 10% तो स्पैमर्स भी हैं। चलो आगे चलते हैं, समझ आ गया। अब ये जो 11 फाइलम्स मैंने बनाए, 11 फाइल्स मैंने बनाए हैं, तो 11 फाइल्स के आपको नाम याद करने हैं। वैसे तो ये 9th क्लास में था, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिस, एस्केरिमिस, एनेलिडा एक्सेट्रा। यस, धीरे धीरे करेंगे, अरे सारे चीजें धीरे धीरे करेंगे, अभी फर्स्ट क्लास है। चलो तो एक बार 11 फाइलम्स लिखते हैं। 11 फाइलम्स लिखते हैं कि जो हमने 11 कैटेगरी बनाई, 11 फाइल बना दी, कुछ एनिमल्स इस फाइल में होंगे, कुछ एनिमल इस फाइल में होंगे, कुछ एनिमल इस फाइल में होंगे, तो शगन के 11 फाइलम्स है। उस फाइलम्स के एक बार हम फटाफट नाम लिख लेते हैं। वो फाइलम्स कौन कौन से हैं? मैं यहां लिख रही हूं बेटा, यहां लिख रही हूं मैं, मेरी जगह वहां कम हो जाएगी। 11 फाइलम्स आर 11 फाइलम्स आर कौन कौन से 11 फाइलम? सबसे पहला वी हैव पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलिमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। यस, ये है हमारा, ये हमारे क्या है? 11 फाइल्स के नाम हैं। सबसे सिंपल एनिमल्स जो होंगे वो इधर होंगे, उससे ज्यादा डेवलप्ड और एनिमल्स इधर होंगे, और सबसे डेवलप्ड इधर होंगे। तो हम स्वयं किस में आएंगे? वी विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी विच इज कॉर्डेटा, व्हाट आर फाइलम्स कह रहा है बच्चा? बेटा जितने भी एनिमल्स होंगे ना, वो इनमें से किसी एक में बिलोंग करेंगे। जैसे हम लोग बहुत डेवलप्ड हैं तो हम इधर आते हैं, चीटी वीटी इसमें आती है, आर्थ्रोपोडा में आती है, हाइड्रा जो आप पढ़ते थे 10th क्लास में वो इधर आता है। तो एनिमल्स इनमें से किसी कैटेगरी में ही फॉल करेगा। सबसे बेसिक एनिमल्स यानी सबसे पुराने टाइप का फोन ये है, अपग्रेड होते होते एनिमल्स यहां तक भी पहुंच चुके हैं। यस, दीज आर फाइलम्स। ओके, नाउ यानी हम कह रहे हैं दिस इज लीस्ट डेवलप्ड, एंड हम ऐसे जब नीचे बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चल रही है। तो हमने क्या लिख दिया? ये वाला है सिंपलेस्ट, इस साइड ये वाला कौन सा है? सिंपलेस्ट एनिमल्स इधर आएंगे,
एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इधर आएंगे। सबसे सिंपल एनिमल्स इधर आएंगे और उससे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हमारे इधर आ जाएंगे। यस यस। नाउ एनिमल्स को जितने भी हैं हमने उसको दो कैटेगरी में, समझ आ रहा है सबको? ओके मेरी यहां जगह बची हुई है तो मैं यहीं लिख रही हूं, आपने इसी के आगे नीचे लिख दिया तो आप इसके नीचे लिखना। अब मैं यहां लिखूंगी, आपने अगर इसके नीचे बना दिया ये तो अब आप इसके नीचे लिखना। यस। अब मैंने कहा जो भी हमारे मेटाजोन्स, एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोन्स। मेटाजोन्स को, एनिमल्स को ही कहते हैं ना मेटाजोन, जोआ मतलब होता है लाइफ। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरी में, पैराजोआ, आप उसके नीचे लिख लेना बेटा, आप इसके नीचे करना ये, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पहले मैम ने क्या बोला, जितने भी एनिमल्स हैं बेटा इसमें से किसी एक में तो ग्रुप में ही जाके रहते हैं, मतलब इसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अब मैम कह रही है कि एनिमल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाजोअन, उसकी दो कैटेगरी है, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ यानी पुराने टाइप के एनिमल, प्रिमिटिव एनिमल्स। पैराजोआ में क्या लिखेंगे, पुराने टाइप के एनिमल्स यानी प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव यानी होते हैं पुराने, प्रिमिटिव यानी पुराने, प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव यानी पुराने यानी प्रिमिटिव एनिमल्स। यू मतलब होता है ट्रू, यानी ये है ट्रू एनिमल्स, दीज आर ट्रू एनिमल्स। तो हमने क्या लिखा, यू मेटाजोआ में ट्रू एनिमल्स। एनिमल्स वो भी हैं लेकिन पुराने टाइप के एनिमल हैं, ये न्यू एनिमल्स हैं। अब ये जो पॉरीफेरा है सबसे पुराना है, तो पॉरीफेरा इधर आता है, सबसे पुराना एनिमल्स। और उसके बाद ये जो सारे हैं, ना मैं याद कराऊंगी, रुक जाओ, उसके बाद जो ये सारे हैं वो इधर आएंगे। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, सबसे पुराने। तो पैराजोआ में प्रिमिटिव एनिमल्स आएंगे जिसमें सेल्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एनिमल होने के लिए बहुत सारे सेल्स होने चाहिए, लेकिन वो जो सेल्स हैं वो लूजली पड़े हुए हैं। एनिमल होने के लिए क्या फीचर है, मल्टी सेलुलैरिटी, बहुत सारे सेल्स होने चाहिए, तो सब में ही बहुत सारे सेल्स होंगे। लेकिन जो सबसे पुराने टाइप का एनिमल है पॉरीफेरा, इनमें जो सेल्स हैं ये लूजली पड़े हुए हैं, दे आर लूजली अरेंज, लूज ग्रुप। तो ऐसे बना देंगे, अगर सेल्स है ना अलग अलग टाइप के सेल्स लेट सपोज हैं, तो एक सेल लेट सपोज ये है, ये तीन है लेट सपोज, ठीक है। फिर मैंने कहा एक कलर जो सेल का है वो ये है, एक टाइप के सेल ये, एक टाइप के सेल ये भी हैं। फिर मैंने कह दिया लेट सपोज एक पिंक टाइप के भी सेल्स हैं, तो सेल्स ये भी हैं। लेकिन देखो ये जो सारे बहुत सारे सेल्स हैं, बट ये बहुत सारे सेल लूज, बेटा मैंने एक डब्बा लिया और उस डब्बे में मैंने बहुत सारे कलर के बॉल्स रख दिए, और हर बॉल को मैं कह रही हूँ सेल है। तो मैं लेट सपोज मैंने 10 बॉल लिए वो डब्बे में, लेकिन मैंने डब्बे को शेक किया तो बॉल सब शेक होके यहां वहां चले गए, तो लूजली है क्या, किसी चिपक चिपक के फिक्स है क्या, नहीं। एक डब्बे में आपने लूज सेल्स लिए, बॉल्स लिए अलग अलग कलर के, तो ऐसे ऐसे कर दो सब यहां वहां हो गए। सो पुराने एनिमल्स में सेल्स तो बहुत सारे थे, बट वो लूज सेल एग्रीगेट थे। एग्रीगेट मतलब ग्रुप ऑफ लूज सेल्स, तो हम क्या लिखेंगे, लूज सेल एग्रीगेट। प्रिमिटिव में क्या लिखेंगे, लूज सेल एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी ग्रुप, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, ग्रुप। लूज सेल एग्रीगेट यानी ग्रुप, लूज सेल एग्रीगेट यानी ग्रुप। यस। इसमें आता है हमारा पॉरीफेरा। सो जो पॉरीफेरा है ये हमारा हो जाता है पैराजोआ। लूज सेल एग्रीगेट बड़े होते हैं। उसके बाद ये जो सारे के सारे हैं, दीज आर यूमेटाजोआ। दीज आर यूमेटाजोआ, दीज आर यू। अरे सीलेंट्रेटा ही उसका दूसरा नाम है बेटा। एक बात बताओ, धीरे धीरे, अभी मैंने पूरी बताई है कहानी, अभी बेसिक क्लास में अभी आप आए हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स टीचर्स ऑल्सो यार। अभी पहली क्लास हमारी हुई, अभी मैंने क्या सारी डिटेलिंग दे दी है, अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे चीजें बता रही हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबके दूसरे नाम है, इसका दूसरा नाम स्पॉन्जेस है, इसका दूसरा नाम सीलेंट्रेटा है,
ऐसे कैसे काम चलेगा, इसका दूसरा नाम सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली है। तो हर टीचर ऑर्डर अलग रखता है पढ़ाने का, वो अलग टाइप से पढ़ाता है, आपको कोई और अलग टाइप से पढ़ाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक। लाइफ में एम्पैथी की वैसे भी कमी है। आ जाओ, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बेटा। एंड मैं आपको एक और चीज कह रही हूं, आपको ये रियलाइज हो जाएगा एक चैप्टर के बाद दैट थ्रू आउट दिस जर्नी मैं आपके सिर्फ टीचर नहीं रहने वाली हूं, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी योर कोच। सो इट्स बेटर दैट आई कॉल माई सेल्फ योर कोच, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है। आई ऑल्सो डेवलप योर माइंड सेट। एक्सपीरियंस से बीचा आप बहुत देखो, लाइफ में सब गलती, क्योंकि टीचर भी कभी बच्चा था, लाइफ में सब मिस्टेक्स करते हैं, एंड आई हैव डन अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक एंड आई लर्नड फ्रॉम दैट। मैंने चीजें सीखी उससे। सो आपको मैं वो चीजें बताऊंगी तो आप वो गलतियां नहीं करोगे जीवन में, आप नहीं गलती करो, गलती आप फिर भी करोगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर प्रोन टू डू मिस्टेक्स। गलती आप फिर भी करोगे, लेकिन अगर मैंने जो गलती की उससे जो मैंने सीखा, अगर मैं आपको वो बताऊंगी तो आप मेरी वाली गलती नहीं करोगे, आप अपनी नई गलती करोगे और उससे सीखोगे, फिर आप दूसरे को बताओगे। एंड दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। इसीलिए बुक्स पढ़नी चाहिए, बिकॉज बुक से आपको चीजें पता लगती हैं। सो मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर रही हूँ, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि यू हैव टू हैव फेथ इन योर टीचर। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉजिटिव माइंडसेट कितना जरूरी है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर टीचर, यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव फेथ इन योर पेरेंट्स। फेथ बहुत जरूरी है जीवन में, फेथ पे ही दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, तो आप ये समझो कि अभी पहली क्लास है, धीरे धीरे दूसरे नाम बताऊंगी, अभी से कैसे दूसरे नाम बता दूं, है ना, फिर चीजें तो बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो जाएंगी। यस, सो आई एम गोइंग टू बी योर कोच। मैं चीजें आपको बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, अपनी एंड माइंडसेट जरूरी है। एक ह्यूमन बीइंग अच्छा बनना बहुत जरूरी है। और ह्यूमन बीइंग छोड़ो बेटा, अपने माइंड पे सिर्फ काम कर लो कि सिर्फ हैप्पी रहा करो, सिर्फ पॉजिटिविटी, चीजों में पॉजिटिव आउटलुक रखो। चलो, तो हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर यूमेटाजोन्स। हाँ, व्हाट आर यूमेटाजोन्स। देखो, पैराजोन्स क्या होते हैं, जिसमें सेल्स तो बहुत सारे हैं तभी एनिमल्स हैं, लेकिन वो लूजली पड़े हुए हैं। यूमेटाजोन्स वो हैं जिसमें सेल्स या तो चिपक के, अब ग्रुप चिपक गए, टिश्यूज बन गए, सेल जुड़ के टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं। हमारे पास स्टमक है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन शायद कुछ के पास नहीं है, स्पैमर्स के पास जैसे नहीं है ब्रेन, है ना। तो ऑर्गन्स यानी हार्ट, ब्रेन, किडनी, ऑर्गन्स है। ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो कुछ इन वाले में सेल्स लूजली पड़े हैं, इन वाले में सेल्स मिलके या तो टिश्यू बना लेंगे, सेल मिलके क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। सेल्स और या फिर ऑर्गन सिस्टम। सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, या तो बना लेंगे मैम टिश्यू, या तो बना लेंगे मैम ऑर्गन, या तो बना लेंगे मैम ऑर्गन सिस्टम। या तो बना लेंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे में या तो टिश्यू होगा, या तो ऑर्गन होगा, या तो ऑर्गन सिस्टम होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी कि किस बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। यस, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे, एक क्लास में बड़े सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने बोला मैं इस क्लास के बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहती हूं। मैंने कहा मैं 11 कैटेगरी में इस 90 बच्चों को डिवाइड करना चाहती हूं। तो मैं किस बेसिस पे करूंगी? तो पहले मैंने बोला कि मैं जेंडर के बेसिस पे करूंगी, लड़के इधर आ जाओ और लड़कियां इधर आ जाओ। तो मैंने किस बेसिस पे बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया? जेंडर के बेसिस पे। फिर मैंने बोला कि मैं ना स्पेक्स के बेसिस पे डिवाइड करूंगी। दोज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, कम दिस साइड, एंड दोज हु आर नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स कम दिस साइड। तो मैंने किस बेसिस पे डिवाइड किया? स्पेक्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। यस, यस। तो सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे मैंने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, यानी इनमें कैसे एनिमल्स आएंगे, इनमें कैसे, इनमें कैसे, इनमें कैसे, इनमें कैसे। दैट इज योर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, यस। तो हम क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल लो बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हेडिंग डाल लो बेसिस ऑफ। और वाईटी की क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, बैचेस में जब आओगे नेक्स्ट क्लास से तो बेटर क्लास होगी। तो बेसिस ऑफ, हेडिंग डाल लो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डाल लिया हमने? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला बेसिस जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ये जो नाम है आपके, ये जो नाम है ये आपको धीरे धीरे याद होंगे। ये आपको नाम दिए, निशान जिंदल क्यों लिख रहे हैं बेटा, इसमें निशान जिंदल क्यों लिख रहे हो, ये बच्चे निशान जिंदल क्यों लिख रहे हैं, दे आर ईड। मैं कमेंट सेक्शन बंद हाइड करवा देती हूँ, कमेंट सेक्शन को हाइड कर दीजिए। चलो बेटा मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ में, मैं स्पैमर्स पे ध्यान नहीं दूंगी, बिकॉज इफ आई पे अटेंशन टू देम तो उनका तो मोटिव ही क्लियर हो जाएगा, एंड आई एम वेरी ऐसे फोकस्ड व्हेन आई एम टीचिंग। चलो आ जा बेटा, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आपके फाइलम्स के नाम है ना, ये नाम आपको वैसे तो 9th क्लास से याद होते हैं, और अगर नहीं याद है तो एक गंदा सा तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो, एक गंदे से तरीके से आप याद कर सकते हो। आप एक जगह ना फ्लैट खरीदने के लिए गए, आप एक किसी सोसाइटी में गए, आपने बोला मैं यहाँ पे घर खरीद लेता हूँ, तो आप पहले मुआयना करोगे ना, जाके देखोगे कि सब कुछ ठीक है कि सब कुछ ठीक नहीं है। यस मैम। तो आप गए तो आपको दिखा कि 10 ऐसे फ्लैट थे, 10 ऐसे फ्लैट थे, फ्लैट यानी घर, जिसकी सीलिंग में से छेद थे, पोरस थे, पोर्स थे। तो आपने बोला पोरस सीलिंग, नई सीलिंग, नई नई फ्लैट्स थे, उनकी सीलिंग्स में छेद थे। तो मैंने एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हो, पेन नीचे रख दो, एक तरीका से याद करने की कोशिश करते हैं। पोरस, पोरस सीलिंग, नई सीलिंग कर देते हैं, पोरस नई सीलिंग, जिसको नहीं याद है उनके लिए कह रही हूं, वैसे 9th क्लास में था, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट्स। पहले तो ये कहानी को जियो, पोरस, आप फ्लैट खरीदने के लिए गई सोसाइटी में, वहां के 10 फ्लैट की नई नई सीलिंग थी, लेकिन सब में छेद था। सो पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, माइंड में चलो, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट। ठीक है, क्या है वो बोलो, पोरस नई सीलिंग एक साथ लिखा है, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट। तो आप अथॉरिटी के पास जाओगे, जो अथॉरिटी होगी वहां पे, कि इस कंडीशन को जरा हैंडल करो, मेरे को तो घर खरीदना है। तो आपने क्या बोला, आस्क ऑल अथॉरिटी मेंबर, आस्क ऑल अथॉरिटी मेंबर, authority members, ask all authority members, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, आस्क ऑल अथॉरिटी मेंबर, सारे अथॉरिटी मेंबर से पूछो, टू इफेक्टिवली हैंडल द कंडीशन, कि कंडीशन को इफेक्टिवली हैंडल करे, टू इफेक्टिवली हैंडल कंडीशन, टू इफेक्टिवली handle, to effectively handle condition, to effectively handle condition. yes, फिर से बेटा आंखें बंद, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, तीन 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 पार्ट में ब्रेक करके याद करना, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ। ठीक है, पोरस नई, वहीं बैठे बैठे बोलो जहां बैठे हुए हो, पोरस नई सीलिंग ऑफ 10 फ्लैट, 10 फ्लैट की नई सीलिंग में पोर्स है। आस्क ऑल अथॉरिटी मेंबर, सारे अथॉरिटी मेंबर से पूछो, टू इफेक्टिवली हैंडल कंडीशन, कंडीशन को इफेक्टिवली हैंडल करे। सो पोरस से आ जाता है हमारा बेटा फिर पॉरीफेरा ना, आपको बेटा ऑप्शंस आएंगे ना, तो ऑप्शंस में पी दिखेगा, तो आप बोलोगे पोरस यानी पॉरीफेरा, पोरस यानी पॉरीफेरा। नई सीलिंग, नई से आ गया नाइडेरिया, सी साइलेंट होता है, सी डेट साइलेंट है, नाइडेरिया, नाइडेरिया में सी नाइडेरिया नहीं बोलते, नाइडेरिया को हम बोलते हैं नाइडेरिया। सो नाइडेरिया, नई से आ गया नाइडेरिया, ये देखो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाइडेरिया, सी साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है टीनोफोरा, सी साइलेंट है बेटा, सी साइलेंट ही रहना चाहिए। यस यस, तो हमने क्या बोला, नाइडेरिया, नई से नाइडेरिया, सीलिंग इसी का दूसरा नाम है सीलेंटरेटा, इसी का दूसरा नाम है सीलेंटरेटा। तो इसीलिए नई सीलिंग यानी नाइडेरिया एंड सीलेंटरेटा। 10 से आ गया टीनोफोरा, टीनोफोरा में भी सी साइलेंट था ना, टीनोफोरा, 10 से क्या आ गया, टीनोफोरा। फ्लैट से आ गया प्लैटी हेलमिंथ, फ्लैट 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 फ्लैट, तो क्या आ गया, प्लैटी हेलमिंथ्स, क्या आ गया, प्लैटी हेलमिंथ्स। आस्क से आ गया एस्केलिमिंथ,
ऑल से आ गया एनेलिडा, एल है ना उसमें, अथॉरिटी से आ गया आर्थ्रोपोडा, मेंबर से आ गया मोलस्का, इफेक्टिवली ई से है एकाइनोडर्मेटा, एच से है हेमिकॉर्डेटा और सी से है कॉर्डेटा। ठीक है, आपका होमवर्क यही है, ये ट्रिक है याद करने का। जिनको याद है फाइलम ऑर्डर में, और आपका आज का टास्क मैंने यही देना है कि ये ऑर्डर में याद होना चाहिए कि पॉरीफेरा के बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। ये 11 फाइलम के नाम याद हो, ये फाइल्स के नाम है बेटा। एनिमल्स को आपने 11 फाइल्स में डिवाइड किया, कुछ एनिमल को इस फाइल में, कुछ को इसमें, कुछ को इसमें, कुछ को इसके में, कुछ को इसमें, 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 कुछ को इसमें। लेकिन ऑर्डर में याद रखना है, पहली फाइल ये है, उससे बेटर फाइल ये है, उससे बेटर फाइल, ऐसे याद रखना है आपको। तो जिनको ये याद है अच्छी बात है, जरूरत नहीं है फिर इसको लिखने की। जिसको याद नहीं है वो इस तरीके से याद कर लो कि पोरस से पॉरीफेरा, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। लेकिन अगली क्लास में मैं आते ही आपसे पूछूंगी कि एस्केलिमिन से पहले कौन है, आर्थ्रोपोडा के बाद कौन है, और आपको टिप पर होना चाहिए। और पहला ही टास्क है, इसको कोई बच्चा इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा, आपको ऑर्डर में इसको याद करके आना है। यस यस मैम। चलो, तो ये हमारी फाइल्स हो गई हैं। अब हम कह रहे हैं पहला क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर डिवीजन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बोला कि सेल्स बहुत सारे हैं, मल्टी सेलुलैरिटी, तो वो अरेंज्ड कैसे हैं, क्या वो लूज सेल है, उसी बेसिस पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं। एनिमल्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मैंने बोल दिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ आर, हाँ, level of organization, how are cells arranged in animals, how are multiple cells arranged, multiple cells arranged in an organism, arranged in an organism, इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी एनिमल में सेल्स तो बहुत सारे हैं, वो कैसे अरेंज्ड है उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला मैंने बोल दिया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल, प्यार हो जाएगा बेटा इस चैप्टर से, बस यूआईटी की पहली क्लास है इसलिए दिक्कत लग रही है, प्यार करवा दूंगी मैं इस चैप्टर से। सेल्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल यानी सेल्स वही लूज सेल एग्रीगेट है जैसा हमने पहले बनाया था। पिंक सेल बहुत सारे तो हैं लेकिन ऐसे ही रैंडमली पड़े हैं, येलो सेल भी बहुत सारे हैं बट लूजली कहीं कहीं पड़े हैं, वाइट सेल सॉरी ग्रीन सेल भी बहुत सारे तो हैं, ग्रीन सेल भी बहुत सारे तो हैं लेकिन लूज लूज कहीं पड़े हुए हैं। लूज सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर। क्या मतलब है, एक बॉल में एक डब्बे में आपने अलग अलग कलर के बॉल रखे तो मिक्स करते हैं तो मिक्स हो जाता है, यानी लूज सेल का ग्रुप है लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर है। येलो वाला सेल कह रहा है कि मुझे खाना बनाना आता है तो मैं खाना बनाऊंगा, पिंक वाला कह रहा है मुझे झाड़ू पोछा करना आता है तो मैं झाड़ू पोछा करूंगा। ग्रीन वाला कह रहा है, ग्रीन वाला कह रहा है मैं मस्कुलर हूं, मैं रखवाली करूंगा, और एक कह रहा है कि मुझे एंटरटेनमेंट करना आता है, मैं गाना गाऊंगा और नाचूंगा। तो हर एक टाइप के सेल ने अपना काम तो डिवाइड किया हुआ है ना, कि ऐसा नहीं है कि येलो वाला खाना भी बना दे और ये भी खाना बना दे और ये सफाई भी कर दे और ये भी सफाई, नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लूज सेल एग्रीगेट विथ डिवीजन ऑफ लेबर। लूज सेल एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी ग्रुप, लूज सेल एग्रीगेट विद डिवीजन ऑफ लेबर, विद डिवीजन ऑफ लेबर, विद डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम इन्होंने जरूर डिवाइड किया हुआ है। विद डिवीजन ऑफ लेबर, काम इन्होंने अपना डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ एनिमल्स में ऐसा, और इसमें कैसा आएगा, पॉरीफेरा ही तो आएगा बेटा, पॉरीफेरा में ही ऐसा था। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो भी एनिमल पहली फाइल में होंगे वो इधर ही ऐसे फॉर्म में होंगे, एग्जाम्पल पॉरीफेरा। सेकंड हम बोलेंगे
सेकंड हम बोलेंगे क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड मैं बना रही हूं टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है कि जो मेरे सेम टाइप के सेल्स हैं, जैसे मैंने बोला ये सारे पिंक सेल एक साथ आ गए, कह रहे अरे हम सब मिलके तो खाना बनाते हैं, तो चलो एक साथ किचन में चलते हैं, मिलजुल के एक ही साथ खाना बनाएंगे। तो पिंक वाले सेल को मैंने अब एक साथ चिपका दिया। येलो वाले सेल कह रहे हैं हम मस्क्यूलर हैं, तो चलो एक साथ चलते हैं, एक साथ रखवाली करेंगे। ब्लू वाले सेल कह रहे हैं हम एक साथ रहेंगे, तो अब चिपकाने का कोई सामान चाहिए ना, नहीं तो लूज हो जाएंगे। यानी टिश्यू में क्या आएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक टाइप के सेल, group of cells of similar cells, group of similar cells having common origin, having common origin, having common origin, having common origin, having common origin and performing same function या स्पेसिफिक फंक्शन लिख दो, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूं। अलोंग विद इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। व्हाट इज टिश्यू, पिंक वाले सारे एग्रीगेट मतलब ग्रुप बेटा, एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप। मैंने क्या किया, सारे पिंक सेल्स को एक साथ रख दिया। व्हाट डिड आई डू, आई पुट ऑल पिंक सेल्स टुगेदर। मैंने क्या किया, सारे पिंक सेल्स एक साथ रख दिए। देन व्हाट डिड आई डू, आई पुट ऑल येलो सेल्स टुगेदर, आई पुट ऑल येलो सेल्स टुगेदर। देन आई पुट ऑल ग्रीन सेल्स टुगेदर, ऑल ग्रीन सेल्स टुगेदर, ऑल ग्रीन सेल्स टुगेदर। तो अब ग्रुप ऑफ, एनसीईआरटी क्या बोल, एनसीईआरटी क्या एक्सप्लेन करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक टाइप के सेल, हैविंग कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब बेटा येलो वाला अगर अब डिवाइड करेगा तो येलो ही बनाएगा, यानी ये सारे के सारे एक ही किसी येलो सेल से डिवाइड होके आए होंगे। अब अगर ये एक और येलो सेल बनाएगा तो वो भी येलो ही बनाएगा। तो कॉमन ओरिजिन मतलब ये सब एक ही जगह से आए हैं, तभी तो एक टाइप के हैं। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, ये सब मिलके एक कोई स्पेसिफिक काम करेंगे, इसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो एक टिश्यू ये है, एक टिश्यू ये है। तो लेकिन साथ में मैम ने लिखा अलोंग विद इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटर मतलब होता है बिटवीन, सोते ना, सोना नहीं है, जागते रहो, अबला अबला जागते रहो बेटा। हाँ, इंटर मतलब होता है बिटवीन, जैसे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्टेट्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बिटवीन टू नेशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्कूल्स। इंटर मतलब होता है बिटवीन। तो इंटर सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सेल्स, इन दोनों सेल्स के बीच में मुझे अब कुछ फेविकोल डालना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो ये चिपक चिपक के रहेंगे एक दूसरे से, नहीं तो फिर लूज हो जाएंगे। ये लूज नहीं रखना मुझे चिपका के रखना है। तो मैंने बीच बीच में फेविकोल जैसा कोई सामान डाल दिया सेल्स के बीच में, यानी इंटर सेलुलर, सेल्स के बीच में यानी इंटर सेलुलर, स्कूल के बीच में इंटर स्कूल, स्टेट के बीच में इंटर स्टेट, नेशन के बीच में इंटरनेशनल। तो मैंने सेल्स के बीच बीच में क्या किया, फेविकोल जैसा सामान डाल दिया ताकि ये चिपक कर ही रहेंगे। तो उसे हम कह रहे हैं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, यानी कोई फेविकोल। अब ये टिश्यू है, अब एक ये टिश्यू है, एक ये टिश्यू है। तो किसी किसी एनिमल में सेल्स लूज नहीं रहते, टिश्यू बना के रहते हैं। और इसमें कौन से आ जाएंगे, टिश्यू, टी टू, यानी नेक्स्ट टू। पॉरीफेरा में क्या था, पहले वाला में सेलुलर है, लूज सेल एग्रीगेट। टिश्यू किस में है, नेक्स्ट टू, टी टू, इन दोनों में टिश्यू मिलते हैं, सेल्स लूज नहीं मिलेंगे, टिश्यू के फॉर्म में मिलेंगे। तो नेक्स्ट टू इसमें आ जाएगा। तो क्या लिख दे, एग्जाम्पल मैम लिख देंगे हम। एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल वी विल राइट नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। नाइडेरिया को ही हम बोलते हैं, वो आगे जाके लिखेंगे, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, यानी पहला वाला ऐसा और नेक्स्ट दो वाले फाइल्स में ऐसे एनिमल्स जाएंगे जिनमें टिश्यू बन गए होंगे।
नेक्स्ट इज ऑर्गन एंड देन इज ऑर्गन सिस्टम। तो अब नेक्स्ट लिखो बेटा, फटाफट लिखो। शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? मैट्रिक्स मैम, मैट्रिक्स मतलब है ग्राउंड मटेरियल। जैसे बेटा सेल्स के बीच में मैंने मिट्टी भर दी, तो अब मिट्टी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब होता है ग्राउंड। जैसे बेटा आपका मिट्टी का मैदान है ना, ग्राउंड है, उस पे जाके सारे बच्चे बैठ गए, तो मैं बोलूंगी ग्राउंड जो है वो मैट्रिक्स है जिसपे आप बच्चे बैठे हो। तो सिमिलरली ये जो चीज है, ये जो सेल्स के बीच में मैंने डाली है, ये सेल्स के बीच का की मिट्टी है, यानी मैट्रिक्स है, यानी वो सामान है जो सेल्स के बीच में रहता है। इसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल के बाहर यही है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है, ये जो फेविकॉल है बेटा, ये जो मैंने व्हाइट व्हाइट बनाया, ये आप बोल सकते हो सेल्स के बीच में है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज आउटसाइड सेल, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बट आप ये नहीं बोल सकते हो इंट्रा। इंट्रा वर्ड मतलब होता है इनसाइड। तो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर मैं बोलूंगी इंट्रा, देन यू विल से साइटोप्लाज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटर मतलब होता है बिटवीन। तो दो सेल्स के बीच में जो ये समान है, ये इंटर सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर, तो यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है, सेल्स के बाहर है। बट इफ आई एम यूजिंग वर्ड इंट्रा, TRA, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड। इफ आई से इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देन मेरा मतलब होगा सेल के अंदर का सामान, यानी साइटोप्लाज्म। यस यस। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी इसी को आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, भी आप इसी को बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स के बाहर की मिट्टी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यस। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या सबको क्लियर हो रहा है बेटा? वाईटी क्लास में ना स्पैमिंग ज्यादा होती है, दैट इज व्हाई आई एम वेरी स्केप्टिकल एंड आई डोंट लाइक टेकिंग क्लासेस ऑन वाईटी। आई प्रेफर इन बैचेस, क्योंकि बेटा यहाँ स्पैमिंग बहुत है ना। तो स्पैमिंग से मुझे इशू नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी थिक स्किन, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला हिसाब है, ठीक है। आई लुक एट द ब्राइटर साइड। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, कि जो रियल बच्चे हैं ना, मैं स्पैमर्स के चक्कर में उनके डाउट्स नहीं देख पा रही हूँ बेटा। आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ कि मैं रियल बच्चों से बात करूं, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन देखना पड़ेगा, बट कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए जब बैच में आप लोग आओगे ना, तो बैच में स्पैमिंग नहीं होगी, तो बैच में मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी अच्छे से, ठीक है। तो इधर आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, चलो। सो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड क्या लिखेंगे हम? थर्ड लिखेंगे मैम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आप ये समझो, अब आप ये समझो बेटा कि मुझे एक ऑर्गन बनाना है, हार्ट। हार्ट इज एन ऑर्गन, मुझे ऑर्गन बनाना है। तो मुझे लगा कि अरे यार, हार्ट का काम तो ब्लड को पंप करना है, और हार्ट का काम यही है। मैंने मन में सोचा कि कोई एक ऑर्गन बनाना है मुझे, XYZ कोई ऑर्गन है। लेट सपोज मैं कह रही हूं, पेन नीचे रख दो, पेन नीचे, पेन नीचे। लेट सपोज आई एम सेइंग XYZ कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, स्टमक मान लो, हार्ट मान लो, कोई भी। अब मैं सोचूंगी कि इस ऑर्गन में किस किस टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। ये खाना बनाता है, ये प्रोटेक्शन के, तो मैंने बच्चों की तरह बताया ना आपको कि ये खाना बनाता है, ये सफाई करता है, ये रखवाली करता है। तो जब मैं कोई ऑर्गन बनाऊंगी, तो मैं सोचूंगी कि उस ऑर्गन में किस किस फंक्शन की जरूरत है। क्या खाना बनाने की जरूरत है, क्या सफाई करने की जरूरत है, क्या गार्डिंग रखवाली करने की जरूरत है। तो जब ऑर्गन बनता है ना, तो अलग अलग टिश्यूज मिल के ऑर्गन बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस ऑर्गन को किस किस टिश्यू की जरूरत है। सो ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय टिश्यू, यानी टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन। किसी एक ऑर्गन में हो सकता है सारे टिश्यूज हो, किसी एक ऑर्गन में हो सकता है 2 ही टिश्यू हो या 3 ही टिश्यू हो। सो ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय टिश्यू, ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय टिश्यू इन डिफरेंट पैटर्न एंड प्रपोर्शन, इन डिफरेंट पैटर्न एंड प्रपोर्शन। हो सकता है बेटा, एक बात बताओ, मेरे पास एक टिश्यू पिंक कलर का है, ये रहा पिंक टिश्यू, और मेरे पास एक टिश्यू लेट सपोज येलो कलर का है जो मैंने पीछे बनाया था, और एक टिश्यू मेरे पास ग्रीन कलर का है। अब मुझे बनाना है घर, अब मुझे बनाना है घर। तो मैंने घर में सोचा दीवार करूंगी मैं पिंक कलर की, और छत करूंगी मैं येलो कलर की, और दरवाजे करूंगी मैं ग्रीन कलर की।
तो मैंने टिश्यूज को जोड़ जोड़ के मैंने ये एक घर बना दिया, तीनों टिश्यूज लिए और मैंने घर बनाया, तो घर नाउ एक ऑर्गन हो गया, क्योंकि इनसे जुड़ के जो बनेगा वो ऑर्गन है। जैसे सेल से जुड़ के टिश्यू बना, सेल से जुड़ जुड़ के टिश्यू बना, अब टिश्यू से जुड़ जुड़ के मैंने ऑर्गन बनाया। अब मैं दूसरा ऑर्गन बना, लेट्स सपोज पेड़। पेड़ में मैंने बोला कि मैं जो टहनी है वो ग्रीन से बनाऊंगी और जो मैं पत्ते हैं वो येलो से बनाऊंगी। तो अब इस ऑर्गन में मैंने 2 ही टिश्यू लिए और एक को नीचे लिया ग्रीन को, येलो को ऊपर लिया। यानी टिश्यू जब कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं, छोटी छोटी बात सुनना कि जब व्हेन टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन, तो ऑर्गन में हर टिश्यू सेम प्रपोर्शन में नहीं आएगा, सेम अमाउंट में, किसी में कम किसी में ज्यादा, और अलग अलग अरेंजमेंट, किसी में ऊपर किसी में नीचे। सो व्हाट आर ऑर्गन्स, व्हाट आर ऑर्गन्स, व्हाट आर ऑर्गन्स, व्हाट आर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स हम लिखेंगे टिश्यूज कंबाइन, tissues combine in different pattern and proportion, in different pattern and proportion, in different pattern and proportion, in different pattern and proportion to form organ, to form organ. एक ऑर्गन माइट हैव all types of tissues, an organ might have only 2 types of tissues, और अलग अलग पैटर्न में होगा। किस में मिलता है ऑर्गन? अगले फाइलम में, विच इज प्लैटीहेल्मिन्स, प्लैटीहेल्मिन्स। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या, इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा नेक्स्ट फाइलम विच इज प्लैटीहेल्मिन्स। इसमें आ जाएगा नेक्स्ट फाइलम विच इज प्लैटीहेल्मिन्स, which is platyhelminths, which is platyhelminths. yes, एक बच्चा बेटा स्पैमर है, मुझे पता है, वो तब से अंड शंड लिख रहा है और ये पता नहीं यार मेरी हर क्लास में आके पता क्या लिखता है, मैम धीरे धीरे पढ़ाओ, पॉटी आ रही है, पॉटी करके आता हूं। अभी तुम पॉटी करके आओगे तो मैं क्यों धीरे धीरे पढ़ाऊं? ये क्यों लिखता है बेटा? ये एक ही है ये और ये मेरे हर यूट्यूब की क्लास में आके यही चीज लिखता है कि धीरे धीरे पढ़ाओ, पॉटी करने जा रहा हूं। डोंट अंडरस्टैंड। जल्दी हो जाएगी खत्म, बस हो जाएगी, बस ये खत्म करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और खत्म हो जाएगी। एक ही बच्चा है बेटा, एक ही है वो देखो कहां गया बच्चा, एक है वो, हमेशा मेरी क्लास में उसको पॉटी आती है, वो लिखता है मैम धीरे धीरे पढ़ाओ, पॉटी करने जा रहा हूं, देखो नाम आएगा अभी, वो गायब हो गया लगता है। एक बच्चा है, वो हर यूट्यूब की क्लास में आके लिखता है मेरे, कौन है ये पता नहीं, ये कितनी पॉटी कहां से आ रही है उसको, अभी आएगा पकड़ूंगी मैं। अबे छी क्यों लिख रहे हो? हाँ, एक तो मुझे इश्यू पता है क्या, मेरी विविड इमेजिनेशन है। अब स्टार्टिंग में जब 1-2 बार लिखा तो मेरे को ऐसा होता है ना कि आपको लगने लगता है पॉटी ऐसा, चलो एनीवे तो इसमें हमारा आ जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थ्स। हाँ, कहाँ गया बच्चा, मुझे नाम देखते ही याद आ जाएगा, अटपंडंगा सा नाम है उसका, चलो छोड़ो। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल हमारा हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम, बस खत्म कर देंगे क्लास। अब बैच में कल से मजे में पढ़ेंगे बेटा। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में क्या है, ऑर्गन्स मिलके जुड़ के, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है, तो ऑर्गन्स जुड़ जुड़ के क्या करते हैं, हाँ सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स इंटरैक्ट बोल सकते हैं, ऑर्गन्स connect to form organ system, ऑर्गन्स कनेक्ट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स कनेक्ट टू फॉर्म, और ये जो कनेक्शन होगा ना, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जरूरी नहीं है फिजिकल कनेक्शन हो। जैसे बेटा जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी तो मैं मेरे सामने बच्चे होते थे तो वो एक फिजिकली मेरे सामने होते, तो फिजिकल कनेक्शन है, तो वो मेरे स्टूडेंट थे, तो हमारी एक बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूं, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं आपको फिजिकली नहीं देख रही हूं, तो हमारा फिर भी कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, आपका 10th के टीचर से हो गया होगा,
तो कनेक्शन जरूरी नहीं है फिजिकल हो हमेशा, हम तो वर्चुअली कनेक्टेड है। तो बॉडी भी ये चीज बता रही है कि ऑर्गन कनेक्ट्स टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जरूरी नहीं है वो ऑर्गन फिजिकली कनेक्टेड हो, कई बार केमिकल से भी कनेक्टेड होते हैं दूर दूर के ऑर्गन्स, लेकिन वो एक ही सिस्टम का पार्ट है। ये समझा के देखेंगे। सो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फिजिकली और केमिकली। जैसे अब पहले मैं फिजिकली बच्चों से कनेक्टेड थी और अब मैं आप लोगों से वर्चुअली कनेक्टेड फील करूंगी। अभी देखना अब हम लोग कितना वो हो जाएंगे। बेटा पॉटी का साइन बना रहा है एक बच्चा। हाँ पानी पी ले बेटा, अर्जुना पाल पानी पी ले। हाँ, और केमिकली इसमें कौन आएंगे, इसमें ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो मैंने बोला बेटा ये है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टू T2 दिस इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सब में ऑर्गन सिस्टम होगा और डेवलप हो गया। लेकिन जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स है ना, इसमें किसी किसी एनिमल में ऑर्गन मिलता है और किसी किसी ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम मिलता है। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन भी मिलता है और किसी किसी में ऑर्गन सिस्टम, मेजॉरिटी में ऑर्गन मिलता है, किसी किसी में ऑर्गन सिस्टम भी मिलता है। ठीक है, तो ये हम आगे जाके लिखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आगे। हाँ, कहानी बना दूंगी एनिमल किंगडम आपके लिए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे एग्जाम्पल एस्केलिमिन्थ्स एंड ऑनवर्ड। एस्केलिमिन्थस एक ही लिख लो, एंड ऑनवर्ड्स और यहीं पे लिख लेंगे some platyhelminths also have organ system. Some platyhelminths bus done also have organ system, majority have organ, some also have organ system. Done है। 3 क्वेश्चन है, फटेक से कर लो और फिर एक गाना सुना दूंगी, फिर बैचेस में मिलेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क, क्या है आज का एक ही टास्क है बेटा, फाइलम को जहन में बिठा लो। जैसे स्कूल में डॉजिंग टेबल हमसे पूछते थे, मेरे टाइम पे मैथ्स में एक सर आते थे, वो ना डॉजिंग टेबल पूछते थे और 12 तक तो हो जाती थी याद, 13 के टेबल में पता नहीं क्यों भूलती थी, 13 और 17 हमेशा भूल जाती थी। क्या कोई और बच्चा है मेरी तरह जो 13 और 17 का टेबल भूल जाता था? और वो डॉजिंग पूछते थे, 13 8 आर, 17 6 आवर्स, ऐसे पूछते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं भी आपसे कल अब नेक्स्ट क्लास में डॉजिंग पूछूंगी कि एस्केलिमिन्थ्स के 2 बाद क्या है, मोलस्का से 3 पहले क्या है, पॉरीफेरा के 4 बाद क्या है। यस चलो आ जाओ। डन है। आज हमें इतना ही करना था, इतना बस आप रिवाइज करके रखना। आ जाओ, इसमें हम कर देंगे नॉट अ फिक्स्ड फीचर। चलो, इनमें से क्या फिक्स्ड फीचर नहीं है एनिमल किंगडम का, कि हर इसमें से कौन सा फीचर फिक्स नहीं है, कि वो एनिमल जरूरी नहीं है कि वो एनिमल दिखाए ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड फीचर ऑफ, कि पक्का नहीं है कि एनिमल में वो चीज तो हो। जल्दी फिक्स्ड फीचर, फिक्स्ड फीचर क्या है? वेरी गुड, फिक्स्ड फीचर है हमारा मल्टीसेलुलरिटी तो हमेशा होगा, हेट्रोट्रॉफ हमेशा होगा, होलोजोइक हमेशा होगा, हमेशा चलता थोड़ी है। सो मोटाइल आ जाएगा हमारा इसमें आंसर। 100% बच्चों ने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो डॉजिंग टेबल आ गया बेटा। टीनोफोरा के बाद कौन सा फाइलम आएगा? टीनोफोरा के बाद प्लैटीहेल्मिन्थ्स आएगा। पोरस नई सीलिंग ऑफ 10, फ्लैट 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 यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 63 बेटा, चलो अभी याद नहीं होगा, अगली क्लास में याद कर लेना है।
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन। अब चैट फ्रीज हो गई सर, सर चैट फ्रीज हो गई। यस, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन नाइडेरिया। नेक्स्ट, लास्ट के दो, सेकंड 2 फाइलम थे। बेटा ये कैसे गलत कर दिया, ये कैसे गलत कर दिया बेटा? 75% प्लैटी एलिमेंट्स बोल रहे हो, टिश्यू तो बेटा नाइडेरिया में था, टिश्यू तो यार नाइडेरिया में था ना, ये क्यों गलत किया? फा फा, ये बताओ, ये बताओ बेटा, जल्दी बता दो। पोल इज नॉट कमिंग, अच्छा चलो बैच में आ जाएगा, बैच में आ जाएगा। इसका बताओ, जगह ही नहीं छोड़ी है कुछ गलत की। इसका इसका आंसर बताओ, जल्दी से बता दो। हाँ, पुराने वाले में तो आप लोगों ने फा कर दिया बेटा। चलो, इसका आंसर वैसे डी है, लेट अस सी। 62% कह रहे हैं डी, अंडरस्टूड एवरीथिंग 40%, वेट नहीं, अच्छा चलो डी में ज्यादा है। चलो वेरी गुड, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड में है प्योर लिली, मिस्टी, पुष्पांजलि, नरेंद्र, और ये है बेटा। बैच में जब आओगे, बैच में आओगे तो हम ऐसे लीडर बोर्ड किया करेंगे। चलो क्लासेस में मिलते हैं। होमवर्क है लर्न ऑल फाइलम्स, लर्न ऑल फाइलम्स। चलो क्लास में मिलेंगे, अब क्लास में मिलेंगे बेटा धीरे धीरे। आज पहली क्लास थी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। एक्चुअली चैप्टर भी जो हमने स्टार्ट किया वो पहला चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगर हम स्टार्ट करते खुद की बॉडी को जानना तो बहुत और मजा आता, बट मैं आपको आज ही प्रॉमिस करके जा रही हूँ 2-3 क्लासेस के बाद आपको ये चैप्टर लगभग फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। इतने अलग अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इतने ट्रिक्स होने वाले हैं याद करने के लिए, चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। बस स्टार्टिंग में 1-2 दिन मेहनत लगेगी इस चैप्टर को ग्रास्प करने में, इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कि ये चैप्टर डिमांड क्या कर रहा है। उसके बाद पता है क्या होगा, ऑर्डर में लिखेंगे, खट 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 करते चलेंगे कौन कैसा है। यस, चलो क्लास में आज बैचेस में मिलेंगे। एक गाना सुनाती हूं और चलते हैं। चलो आपके लिए है कि मेरी बात मान के 2-3 क्लासेस मेरे साथ कर लो, एक चैप्टर कर लो। बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम, बस 4 कदम, गला बैठा हुआ है वैसे, भस्मासुर है। चल दो ना साथ मेरे, बिन पूछे मेरा नाम और पता, दुनिया से होके परे, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना सा। अरे यार गला बैठा, भस्मा सर, चैट फ्रीज हो गई। चलो तो पहले भस्मासुर की आवाज ठीक होगी तो गाना गाएगी, वरना आज तो मैं गाती अब के सावन गरज बरसे, चमके देखो जरा और उत्सावरिया, ऐसी आवाज निकल रही है तो भस्मासुर डर लग जाएगा आपको, असली मंजुलिका बन जाऊंगी। क्लासेस में मिलेंगे, जोश के साथ मिलेंगे। द जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी बट इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू कि जो बहुत इजी नहीं होने वाली है। एवरीडे आपको मेहनत करनी है, मैम की सारी बातें माननी है, एंड ये मैं प्रॉमिस करती हूं, यू विल ऑलवेज वेट फॉर नेक्स्ट जूलॉजी क्लास, दैट इज माय प्रॉमिस, यू विल ऑलवेज वेट फॉर नेक्स्ट जूलॉजी क्लास। लेकिन फॉर दैट वी नीड टू गेट इनटू सम मोमेंटम, जो कि 3-4 क्लासेस में हम बना लेंगे मोमेंटम, एंड देन यू विल स्टार्ट वेटिंग फॉर जूलॉजी क्लास, दैट इज माय प्रॉमिस। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहे बेटा, खुश रहो, नमस्ते, खुश रहो बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार कैमरा के इस तरफ से आपके पास जा रहा है। सी यू ऑल इन द बैचेस, टाटा बाय बाय एंड
नमस्ते नमस्ते, चलो बाय, खत्म कर दीजिए, यहीं से करना है।